पर्सनालिटी के द्वारा, साथ ही यहाँ पर एक महान डायनेमिक पर्सनालिटी सक्सेसफुल लीडर के द्वारा यहाँ पर जो चीजें बताई जाएंगी कि हम लोग टारगेट कैसे फाइट कर सकते हैं। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सभी लोग प्रॉपर नेटवर्क में रहें और जहां कोई बाधा ना हो उस जगह को चूज करें। और तकरीबन 1 घंटा लगभग ये मीटिंग चलने वाली है, तो इसमें हम लोग अपना प्रॉपर नेटवर्क में रहें, वीडियो ऑन करके बैठे और सर के सारी बातें को देखेंगे, समझेंगे इस चीज को और डायरी पेन लेकर बैठे। तो उनको इनवाइट करने से पहले आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि गुरुजी बताते हैं कि हम जिंदे लोगों से बात करते हैं। यानी आप आ गए हैं तो वीडियो में जरूर आ जाएं। और उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ सक्सेसफुल डायनेमिक पर्सनालिटी, जिनका नाम है रमेश चौधरी, रहने वाले हैं जयपुर के और एक स्टूडेंट होते हुए यहाँ पर बहुत ही अच्छा लेवल है उनका और यहाँ से बहुत सारे चीज यहाँ पर अचीव किए हैं। तो उन्हें इनवाइट करने से पहले आप लोग से निवेदन करूंगा कि आप लोग भारतीय सभ्यता के अनुसार उनको स्वागत करेंगे ताली के साथ। तो प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश सर। जी वो उसका हुआ नहीं कुछ, वो पट्टा लगा के भेजा तो था एक बार वैसे करने के लिए। थैंक यू, तो बहुत बहुत यूज करा धन्यवाद हुआ था, आपका, शुक्रिया गिरीश जी। आपने इतने दमदार लीडर्स के सामने मुझे बोलने का मौका दिया। और पैनल पे बने सभी साथियों को नमस्कार। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। बिल्कुल दमदार तरीके से आज की मीटिंग को आप सभी ले रहे होंगे और बिल्कुल कहीं ना कहीं एक उम्मीद के साथ आज आपने मीटिंग ज्वाइन करी होगी। बिल्कुल दोस्तों, पूरी जिस उम्मीद के साथ आज आपने मीटिंग को ज्वाइन किया है, बिल्कुल पूरे दमदार तरीके से आज का सेशन लेंगे हम। और कहीं ना कहीं कहा जाता है 8 स्टेप ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है इस बिजनेस के अंदर। आप में से कोई बता सकता है 8 स्टेप ट्रेनिंग क्यों ली जाती है हर शनिवार को या हर शुक्रवार को? कोई भी लीडर अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। जिस प्रकार अपन सुबह उठते अपने मोबाइल फोन को चार्ज करते हैं और दिन भर हम उसको यूज में लेते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं जो उसकी बैटरी खा जाते हैं, कई सारे ऐप को अपन चलाते भी नहीं है लेकिन फिर भी उसकी बैटरी को डिस कर देते हैं। फिर शाम को क्या करते हैं अपन, अपने मोबाइल फोन को फिर से चार्ज कर लेते हैं। खाना सुबह खा के निकलते हैं, शाम को आकर फिर खाना खा लेते हैं। इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर 8 स्टेप ट्रेनिंग ली जाती है, क्योंकि हर 7 दिन में होती है। आज हो गई, अब अगले सैटरडे को होगी। तो क्या होता है कि आज हमने ट्रेनिंग ली, आज हमारे को कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा और उस मोटिवेशन के साथ हम साथ में फील्ड में काम करेंगे। और आपको पता है फील्ड के अंदर हर प्रकार के लोग मिलते हैं, नेगेटिव भी मिलता है, पॉजिटिव भी मिलता है। आपने किसी व्यक्ति को 9,999 बात पॉजिटिव बता दी और उसने एक बात अगर नेगेटिव हमारे को बता दी ना, हमारी 9,999 बार जो नेगेटिव पॉजिटिव बात बताई थी ना, वो एक बात नेगेटिव बात उसके ऊपर भारी पड़ जाती है। हमारा दिमाग क्या करता है कि नेगेटिव चीजों को जल्दी कैचअप करता है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमारे दूर करने के लिए पूरे 7 दिन की और कहीं ना कहीं एनर्जी लेने के लिए, सिस्टम की बेसिक चीज को सीखने के लिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। और 8 स्टेप ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है, सीखना और जिंदगी में आगे बढ़ना। और कहा भी जाता है कि आप सीख बिना सीखे तो आप साइकिल से भी घुटने चला सकते हैं, लेकिन सीख कर तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। सीखना बहुत जरूरी होता है। आज हर काम हमने सीखा है, पानी पीना हमने सीखा है, खाना खाना हमने सीखा है, चलना हमने सीखा है, बात करना हमने सीखा है। ऐसा कोई सा काम नहीं है कि जिसको हमने सीखा नहीं है, हर काम को हमने सीखा है। इस बिजनेस के अंदर भी हमें सीखना है, क्योंकि हम हमारे लाइफ के अंदर सीख के आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंचा है। कोई कौन सी जॉब कर रहा है, कोई कौन सी जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं हम हर एक चीज को सीख के आज कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में सफल हो रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर भी वही चीज है। बिजनेस को अगर आपने सीख लिया
तो बिजनेस को सीखने का फायदा ये मिलेगा कि आपकी अपने अप्लायंस से डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। कई बार होता है प्लान देना, हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है, उसको प्लान देना हमारे को होता है, लेकिन हमारा अपलाइन फ्री नहीं होता है, कोई फ्री नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हम जब तक बिजनेस प्लान को नहीं सीखते ना, तो कहीं ना कहीं अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर वहीं पे प्लान देना अगर हमारे को आता तो हम उस प्लान को भी कर सकते हैं। तो सीखना जरूरी है, बड़ा काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, टीम को ग्रो कराने बिल्कुल के सर। लिए, टीम को टिकाने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो सीखने के लिए तैयार है आप सभी? जी सर। बिल्कुल सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है, और जब लगे कि आप बिल्कुल हमें अनम्यूट करना चाहिए उस टाइम अनम्यूट करिए और वापस से अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके। ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज की हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग की। और बिल्कुल ये ट्रेनिंग लगभग 1 घंटा चलने वाली है, और कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में परिवर्तन तभी आएगा जब हम इस ट्रेनिंग को पूरी लेंगे। तो आप इस पूरी ट्रेनिंग को लेने के लिए तैयार हैं? यस सर। चलिए जी बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? जी जी सर। सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल स्वागत है आपका सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बैनर तले। वन गोल, वन पैशन, वन टीम। हमारा एक ही गोल है, डायमंड बनना। हम एक ही पैशन के साथ काम कर रहे हैं, और ये पूरी की पूरी एक ही टीम है। ये पूरी की पूरी टीम ग्रेट मेंटर महागुरु जी, हमारा बिजनेस कोच, हमारे आइडियल महागुरु जी हर नारायण जी की टीम है। हम उन्हीं की टीम में काम कर रहे हैं। अब देखिए सक्सेस पाथ। कहा जाता है कि हर एक चीज का एक रास्ता होता है। आज कई सारे लोग होते हैं जो सुबह जैसे भी शाम को ड्यूटी करें, और ड्यूटी करने के बाद कहीं ना कहीं अपने घर पे आए हैं, तो घर पे आने का एक रास्ता होगा भाई, कहीं ना कहीं से निकल के कहीं ना कहीं से पहुंचे। जैसे मेरे को मैं जयपुर मानसरोवर में हूँ, अगर मेरे को भाकुटा जाना है तो मेरे को कमला नेहरू नगर पुलिया से होते हुए जाना पड़ेगा, यानी भाकुटा जाने का एक रास्ता है। दिल्ली मेरे को जाना है तो दिल्ली जाने का भी एक रास्ता है। कहीं पे भी मेरे को जाना तो उसका एक रास्ता बनाया हुआ, उस रास्ते को इंग्लिश में कहा जाता है पाथ। और सफलता का भी एक रास्ता होता है। तो सेपसोप में भी एक रास्ता बनाया गया, सक्सेस का रास्ता, सक्सेस पाथ जिसको बोलते हैं। और इस रास्ता की शुरुआत होती है ब्रॉन्ज लेवल से, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, डायमंड। ये इसकी सीढ़ियां हैं। सिल्वर की सीढ़ी पे चढ़ेंगे हम, गोल्ड की पे चढ़ेंगे, पर्ल, टोपाज, ऐसे करते करते सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते हम एक दिन पहुंच जाते हैं डायमंड की सीढ़ी पे। और कहीं ना कहीं हम सबका मकसद है उसी सीढ़ी पे जाना। तो डायमंड बनने के लिए एक रास्ते से हमारे को गुजरना पड़ता है। और अब देखते हैं इस रास्ते का फुल फॉर्म क्या होता है। रास्ते को अलग अलग डिफाइन किया गया है इसको। पी का मतलब होता है पाथ, यानी पी। पी का मतलब होता है पेशेंस। ए का मतलब होता है एटीट्यूड। टी का मतलब होता है टीचेबिलिटी। और एच का मतलब होता है ऑनेस्टी। अब इसको भी अलग अलग डिफाइन किया गया है। पेशेंस क्या चीज होती है, तो पेशेंस के ऊपर बात करते हैं सबसे पहले। पेशेंस के ऊपर बताया गया है कि धैर्य सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, धैर्य सफलता की चाबी है, याद रखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पैसेंस, धैर्य। इस बिजनेस, आज काम कोई सा भी हो, हर एक काम में पैसेंस रखना पड़ता है। रखना पड़ता है नहीं पड़ता? बिल्कुल सर। आज कोई भी स्टूडेंट होता है, अगर वो चाहता है कि मेरे को 10+2 के बाद में मुझे एमबीबीएस करना है, तो एमबीबीएस करने के लिए भी कम से कम उसको 4 से 5 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। कोई स्टूडेंट चाहता है कि मेरे को 10+2 के बाद में मुझे ग्रेजुएशन करनी है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए भी कम से कम 3 साल का उसको पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई चाहता है कि मुझे अपनी इच्छा से वोट देना है, किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए भी 18 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। इस बिजनेस के अंदर भी सफल होने के लिए, डायमंड बनने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं पेशेंस को, पेशेंस क्या चीज होती है और क्या होता है। आपने देखा होगा कि एक लेडीज होती है, उस लेडीज को माँ बनने के लिए कम से कम 9 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है।
अब एक लेडी जो होती है तो 9 महीने का पेशेंस रखती है माँ बनने के लिए। और आपको पता है कि जब वो कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद में उल्टी आती है, जी मचलाता है, पेट में दर्द होता है, सही ढंग से खाना नहीं खा पाती, अपनी इच्छा का खाना नहीं खा पाती। यानी उस 9 महीने के दौरान बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत समस्या आती है। कहीं ना कहीं वो उस दिक्कत समस्या का सामना करती है। खाना नहीं खा पाएगी ढंग से बैठ नहीं पाएगी, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर पाती वो लेडीज। 9 महीने तक वो इस दिक्कत और समस्या को झेलती रहती है। क्यों झेलती है? क्योंकि उसको पता है जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे, 9 महीने बाद एक आवाज आएगी और वो आवाज होगी माँ की। एक लेडीज 9 महीने तक उसको कितनी दिक्कत आए, कितनी समस्या आए, कुछ भी आए, उन सबको झेल लेती है एक माँ शब्द सुनने के लिए। इस बिजनेस के अंदर भी आप 4 साल काम करोगे, जब प्लान दिखाने जाओगे लोग बोलेंगे कुछ ही नहीं होता, ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये टोपी पहनाने का काम है, जो पहले आ गए वो कमा गए। कुछ दिनों बाद आज तुम भी यहीं पे घूमते दिखोगे, ऐसा कुछ ही नहीं होता। लोग कहेंगे, रिजेक्शन आएंगे, फेलियर आएगी, घर वाले खुद बोलेंगे इतनी रात रात कहाँ रहते हैं आप, घर पे नहीं आते, टाइम पे खाना नहीं खाते, सर्दी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, आप बच्चों को टाइम नहीं देते। कई बार पता ही नहीं लगेगा कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या उनकी एजुकेशन लेवल क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपने ये चीज देख ली कि भैया ये जो 4 साल में काम कर रहा हूँ, इसके बीच में दिक्कत समस्या जो भी परेशानी आ रही, जो भी फेलियर आ रहा, जो भी रिजेक्शन आ रहा है, अगर आपको वो 4 साल बाद का वो चीज दिखाई दे दिया ना कि 4 साल बाद में मेरे नाम के आगे डायमंड लग जाएगा। जिस प्रकार एक लेडीज 9 महीने तक सारी दिक्कत समस्या को झेल जाती है, उसको पता है 9 महीने बाद एक आवाज आएगी, वो आवाज होगी माँ की। उस आवाज को, उस शब्द को सुनने के लिए 9 महीने की वो सारी दिक्कत समस्या झेल लेती है। उसके लिए वो दिक्कत और समस्या नहीं होती है, उसके लिए वो एक प्रोसेस होता है। इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर भी 4 साल आप काम करोगे, जब 4 साल आप काम करोगे तो दिक्कत समस्या आएगी ना, वो दिक्कत समस्या नहीं है, वो डायमंड बनने का प्रोसेस है आपका। अगर आपको कोई बोलता है ये बिजनेस बेवकूफ बनाने का है, कुछ ही नहीं होता है, बहुत सारी कंपनियां आई चली गई, पैसा नहीं आता है, प्रोडक्ट बताते अलग है, क्वालिटी अलग आती है, अगर ये ऐसी कोई दिक्कत समस्या आपके पास आ रही है ना, तो विश्वास मानना आप सही ट्रैक पे हैं, विश्वास मानना आप डायमंड बनने वाले हैं। और ये दिक्कत और समस्या नहीं है, ये प्रोसेस है डायमंड बनने का, जिसके ये सब बातें आ रही है, विश्वास मानो कि आप बहुत ही जल्दी यहाँ से डायमंड बनने वाले हैं। और अगर किसी की दिक्कत या समस्या नहीं आ रही तो अपने अपलाइन के पास बैठे और अपनी काउंसलिंग कराएं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी के ऊपर, पेशेंस के ऊपर। जब 1993 के अंदर गांधी जी ट्रेन से सफर कर रहे थे तो अंग्रेजों ने उनको धक्का देके निकाल दिया था। और धक्का देके निकाला तो उनको यही बोला कि यू आर ब्लैक इंडियन, यानी आप काले हैं, आप इंडियन हैं, और उनको वहां से धक्का देके निकाल दिया। जब धक्का देके निकाला तो गांधी जी ने वहीं पे कमिटमेंट कर लिया कि आज तुम लोगों ने मुझे इस ट्रेन से धक्का देके निकाला है, मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा कि आप सभी को इस देश से बाहर निकाल दूंगा। बताओ, अंग्रेजों को देश से भगाया नहीं भगाया? गांधी जी ने वो कमिटमेंट कर लिया था वहां पर। गांधी जी ने कमिटमेंट कर लिया कि मैं आप लोगों को इस देश से भगाऊंगा ही भगाऊंगा। और इसके लिए उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं है कि भाई वहां पे कमिटमेंट करके आ गए आए। आपको पता है कितने सारे आंदोलन करे थे, और आंदोलन जब वो करे तो कहीं ना कहीं लोगों ने विरोध भी किया था उनका, कई लोग उनके साथ भी नहीं आए थे, कई लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोले उनको, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता था ये अंग्रेजों को बाहर निकालने का एक प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रोसेस था। अगर इस चीज को वो दिक्कत या समस्या समझ के बैठ जाते हैं ना तो कभी इस चीज का सोल्यूशन नहीं मिल पाता। उन्होंने इस चीज को प्रोसेस समझा और करते गए करते गए करते गए, और एक दिन अंग्रेजों को बाहर निकाल के फेंक दिया। पैसेंस उनको भी रखना पड़ा, 45 से 50 साल का पेशेंस उनको भी रखना पड़ा। काम कोई सा भी हो, हर एक काम में पेशेंस रखना पड़ता है। काम कोई सा भी हो, हर एक काम में रिजेक्शन आते हैं। जहां बड़ा काम होता है
जहाँ जिंदगी बढ़ती है, परिवार के सपने पूरे होते हैं, अगर वहां पे रिजेक्शन आती है, फेलियर आती है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रोसेस होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। अगर जो व्यक्ति इस रिजेक्शन, इस फेलियर को अगर सहन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो जिंदगी में बड़ा आदमी बनता है। इस बिजनेस में भी आपके साथ दिक्कत आएगी, समस्या आएगी। घर, सबसे पहले दिक्कत ही घर से आती है। घर वाले दिक्कत करते हैं। स्टूडेंट होता है तो स्टूडेंट की दिक्कत आएगी, हाँ भैया क्या कर रहे हो, नौकरी पैसा कमाने की कहाँ जरूरत है, हम बैठे हैं ना, बताओ कितना पैसा चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना है, कौन सी बुक लेके आनी है, कौन सी कॉलेज की फीस भरनी है, कौन सा फॉर्म भर रहा है, हम बैठे हैं ना। घर वाले बोलेंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत आएगी स्टूडेंट के लिए। जो पर्सन की दिक्कत आएगी, वो किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाएंगे, कॉल नहीं उठाएंगे। उसकी दिक्कत आएगी, फैमिली बोलेगी कहाँ जा रहे हो, आप समय दो हमारे को, आप समय नहीं दे पा रहे, बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, फैमिली को समय नहीं दे पा रहे। ये दिक्कत और ये समस्या आएगी, लोग फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन कभी भी आपको इस दिक्कत और समस्या के पीछे नहीं पड़ना है, आपको उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। कोई भी दिक्कत आती, समस्या आती है, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करो, अपने अपलाइन से बात करो। तो ये डायमंड बनने का एक प्रोसेस है, और 4 साल का कम से कम हमारे को पेशेंस रखना ही पड़ेगा। क्या आप सभी डायमंड बनने के लिए 4 साल का पेशेंस रख सकते हैं? यस सर। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। रुकेंगे तो नहीं, लोग कुछ भी बोले, कितना रिजेक्शन आए, कितनी फेलियर आए, बिल्कुल Never. नहीं रुकेंगे सर। बहुत बढ़िया। विश्वास मानना दोस्तों, अगर 4 साल तक इसी प्रकार टिक के अगर आपने काम किया, रिजल्ट अप डाउन हो सकता है, लेकिन अगर लगातार हम लगे रहे तो एक दिन रिजल्ट भी आएगा। बिजनेस है यार, ये कोई नौकरी नहीं है कि हमारे को पहले महीने से 10,000 रुपए, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख चालू कर दी। ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर बिजनेस अप भी जाता है, डाउन भी जाता है। और हमारी जिंदगी की लाइन कैसे चलती है, ऐसे तो चलती है, अप डाउन अप डाउन। जिस दिन ऐसे सीधी चल गई ना, समझो खत्म है। अगर बिजनेस एक रफ्तार में चल रहा है, समझो खत्म है। अप डाउन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस का, आपका बिजनेस चल रहा है। 4 साल तक कितनी दिक्कत आए, समस्या आए, समस्या और दिक्कत पे फोकस नहीं करना, उसके सॉल्यूशन पे फोकस करना है। और मैं कहता हूं, जितना बड़ा संघर्ष होगा ना, उतनी शानदार जीत होगी। जितनी ज्यादा रिजेक्शन आपके पास आ रही है, जितनी ज्यादा फेलियर आ रही है ना, विश्वास मानना, जिस दिन आपकी सफलता आएगी ना, बहुत बड़ा शोर मचाएगी, और बड़ी खुशी होगी आपको आपकी सफलता की। के एस मीणा जी, जैसे अभी अंबानी का बेटा, पोता, नाती अगर वो पैदा होते हैं, तो वो मर्सिडीज के मजे ले सकते हैं, या मर्सिडीज का मजा वो ले सकता है जो पैदल पांव चला है, धूप में तपा है, सर्दी में ठिठुरा है? कौन ले सकता है? सर वो ले सकते जो मर्सिडीज में वहाँ पे जन्म हुआ, रईस खानदान में। अब जैसे अंबानी का पोता ले सकता है सर मजा, गरीब आदमी कहाँ से ले पाएगा सर मजा। नहीं, एक गरीब आदमी है जो धूप में चला है और सर्दी में ठिठुरा है, बरसात के अंदर भीगा है, पसीने में भीगा है, फिर उसके बाद में उसको मर्सिडीज मिलती है, तो वो मजे ले सकता है, या वो लेंगे अंबानी के बेटे, पोते, नाती? सर मैं समझ नहीं पाया सर, सही बात। अच्छा, कोई गरीब देखने में आदमी, बताओ। गरीब आदमी। गरीब सर वो आदमी। गरीब सर आदमी थोड़ा सा लेगा। हम बोल देते हैं कि सर जिसको धूप का और गर्म का पता नहीं है, उसको क्या पता है कि कौन सी गाड़ी का मजा लेना है। बिल्कुल लेकिन जो बिल्कुल। धूप में चला है और धूप में पैदल चला है, पाँव जलाया है, जो भी किया है, मेहनत किया है, उसको पता है कि हमें आज गाड़ी मिला है, उसका मजा कैसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अंबानी के बेटे, पोते, नाती क्या मजे लेंगे यार मर्सिडीज के? वो तो पैदा ही मर्सिडीज के अंदर हुए हैं, उसको पता ही नहीं है, सारे दिन भर वो एसी में चलते हैं। लेकिन मर्सिडीज का मजा वो लेगा जो गांव का छोरा पैदल चला है, धूप में तपा है, बारिश के अंदर भीगा है, पसीने के अंदर भीगा है। जब उसको मर्सिडीज मिलती है, जब उसको सफलता मिलती है, तो बड़ी खुशी होती है, उसको मजा आता है उस सफलता का, हाँ यार ये मुझे सफलता मिली। आज अंबानी के बेटे पोतों को तो बड़ा बनाया बिजनेस मिला है, आज तो उनको तो सिर्फ बिजनेस को आगे ही बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं जब आप सफल हो जाओगे, जब आप डायमंड बन जाओगे, जब आपके पास भी आपकी मर्सिडीज, जगुआर, रेंज रोवर आएगी, जब लाखों रुपए की इनकम आएगी, जब समय की आजादी होगी, आप अपने परिवार के साथ होंगे, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, किसी भी चीज की टेंशन नहीं होगी, दूर दूर तक कोई टेंशन नहीं होगी, सारी खुशियां आपके पास होगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, आपके परिवार के सारे सपने पूरे होंगे, तब एक अलग ही खुशी होगी, एक अलग ही चेहरा चमकेगा हमारा। उस उस दिन के लिए आज हमें मेहनत करनी है।
अगर कोई भी आपको बोलता है ना कुछ ही नहीं होता, छोड़ दो इस बिजनेस को। अभी एक कोई फ्रेंड था, किसी को बिजनेस प्लान दिखाना था हमारे टीम लीडर को, तो किसी को बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनवाइट करा था, वो बोलता मेरा भाई ऐसा कुछ ही नहीं होता, छोड़ दे तू इस बिजनेस को, तेरा कितने जिगरी यार हो, छोड़ दे। मतलब मैं अनसक्सेसफुल पर्सन को कॉल कर रहा है, हाँ भाई तेरा क्या हुआ था, तो इस बिजनेस में सफल हुआ। जिसको फोन करा वो असफल हो गया, उससे रिकॉर्डिंग करी अपनी, दोनों ने रिकॉर्डिंग करी कि हाँ ऐसा कुछ ही नहीं होता, और टीम लीडर को भेज रहा है कि तू छोड़ दे इस बिजनेस को। यानी वो इस बिजनेस को छुड़ाने के लिए पीछे पड़े हैं, लेकिन उस टीम लीडर का वाई क्लियर है कि इस बिजनेस से क्या हो सकता है। 4 साल के लिए लोग मना करेंगे, और जो लोग ऐसे बोले ना कुछ ही नहीं होता छोड़ दे, बोल दो मेरे भाई मैं अभी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। 4 साल के अंदर अंदर 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में टकाटक अकाउंट में आ जाना चाहिए, एक नंबर का पैसा। 4 साल बाद इस सप्ताह के 2 लाख रुपए दे, अभी छोड़ दूंगा मैं तो बिजनेस को। अगर वो बोले कि हाँ मैं दे सकता हूँ, छोड़ दो, क्या दिक्कत। अगर वो मना करे तो भाई दोबारा मेरे को मत बोलना, क्लियर कट जवाब दो। आपको कोई भी कुछ भी बोले, बिजनेस को छोड़ने के लिए मना करे, क्लियर कट जवाब दो, दोबारा आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं आसपास में। तो पेशेंस रख सकते हैं आप सभी? चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल और सर। दोस्तों जब हम 4 साल का पेशेंस रख के बिजनेस को करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेशो काम करता है, सक्सेस का रेशो काम करता है, और हर जगह काम करता है। ये एक इंटरनेशनल रेशो है, ये 10-7-4-1 का रेशो काम करता है। यहाँ पे जब हम शुरू में बिजनेस करते हैं तो हम 10 लोगों को कॉल करेंगे बिजनेस प्लान के लिए, उसमें से 7 लोग अपना कॉल अटेंड करेंगे, 7 में से 4 लोग आपका बिजनेस प्लान सुनेंगे ध्यान से, और 4 में से मात्र 1% ऐसा होगा जो कि आपके बिजनेस प्लान को सुन के और आपके साथ बिजनेस की शुरुआत करेगा। शुरू के अंदर ये रेशो काम करता है, हर जगह ये रेशो काम करता है। आज चाहे मैच की बात करें, किसी भी चीज की बात कर ले, हर एक जगह यही रेशो काम करेगा। मुकेश जी एक बार आप अपने आप को म्यूट कर ले। हाँ, कोई भी लीडर अगर अनम्यूट हो जाता है तो अपने आप को म्यूट कर ले। आपको लोगों को ऑप्शन दे रखा है बीच में बोलने का, आप बोल सकते हैं इसलिए। चलिए बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यहाँ पे रेसो काम करता है। आज देखिए अगर एक मैच होता है तो मैच के अंदर भी एक रेसो काम करता है। कोई भी एक खिलाड़ी होता है लगातार बॉल डालता है ना, तो हर एक बॉल पे विकेट नहीं जाता, हर एक बॉल पे छक्का नहीं जाता, हर एक बॉल पे चौका नहीं जाता, हर एक बॉल पे रन नहीं आता। कहीं ना कहीं वहां पे भी एक रेसो काम करता है कि वो एक ओवर डालेगा तो एक ओवर के बाद में उसको 1 विकेट मिलेगा या 2 विकेट मिलेंगे, फिर 4 ओवर डालेगा उसके बाद में कुछ विकेट मिलेंगे। यानी वहां पे भी एक रेसो काम करता है। ऐसा नहीं कि लगातार ही 6 बॉल के अंदर 6 विकेट ले गया, या 6 बॉल में 6 छक्के लगा दिए, 6 बॉल में 6 चौके लगा दिए, ऐसा नहीं होता। वहां पे भी हर एक जगह एक रेसो काम करता है। और जब आप काम करोगे इस 4 साल के अंदर, तो इस रेसो को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू के अंदर, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, टीम आपको सिस्टम की एजुकेशन मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगा, तो रेसो पे आपके साथ काम कम होता जाएगा। 10 लोगों को प्लान के लिए फोन करोगे, 10 के 10 कॉल उठाएंगे, 7 लोग आपका बिजनेस प्लान लेंगे और 4 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। कुछ समय बाद में 7 ज्वाइन होंगे, कुछ समय एक समय ऐसा आएगा कि 10 के 10 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। इसके साथ साथ में 5SW रूल होता है, उसको हमें याद में रखना है। वो क्या होता है? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? समवन इज वेटिंग, कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, आपको क्या करना है? आपको आपका काम स्टार्ट करना है। कुछ लोग तो ऐसे आएंगे, आप किसी को बिजनेस प्लान दिखा दिए, हाँ भाई कैसा लगा बिजनेस प्लान, बहुत अच्छा है, करें शुरुआत, बिल्कुल करते हैं। फिर आपको उसकी FIM करके सीनिटी ट्राईपोड का फायदा बताओगे, वो ट्राईपोड भी लगा देगा। फिर उसको आप बताओगे कि यार आपके घर की तो ID लग गई, अब आप ID लगाओ अपने मामा की, मामा के लड़के की, चाचा की, चाचा के लड़के की, बुआ की, सिस्टर की, जिया जी की, किसी के लिए भी बोलोगे ना, वो सबकी आइडिया लगवा देगा। यानी सम विल कम, कई लोग ऐसे आएंगे जो से जिसकी ID के लिए बोलोगे ना, सबकी आइडिया लगा देंगे। सम विल नॉट कम, कई लोग तो ऐसे आएंगे, आप उसका 10 बार 50 बार 100 बार फॉलो कर दोगे तो भी वो नहीं आएगा। आप उसका फॉलो महागुरु जी हरिसर की ODQ5 में बैठा के भी करा दोगे ना, तो भी वो नहीं आएगा। कुछ लोग होते हैं जो नहीं आते, तो क्या हुआ? हमें रुकना नहीं उन सब के पीछे। और कई लोग ऐसे भी आज दुनिया के अंदर सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, भगवान को अगरबत्ती करते हैं, और भगवान से एक ही बात बोलते हैं, हे भगवान मुझे कोई एक ऐसा मौका दे, मैं जहां से जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। 100 स्टार वर्क। तो आपको क्या करना है? आपको उस व्यक्ति को ढूंढना है
जो कहीं ना कहीं इस मौके की तलाश में है, जो कहीं ना कहीं रोज सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मेरे को कोई ऐसा मौका दे। तो ये SW5 रूल होता है, इसको हमें याद में रखना है। और एक ही बात बोलनी है, आता तो बेस्ट और नहीं आता तो नेक्स्ट, आता तो बेस्ट और नहीं आता तो नेक्स्ट, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। बात का दूसरा लेटर होता है ए, यानी एटीट्यूड। कहा जाता है कि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। अगर खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और अगर खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। अगर आप बोलेंगे यस आई एम अ डायमंड, यस यू आर अ डायमंड। अगर आप बोलोगे यस आई एम ए चैंपियन, यस यू आर ए चैंपियन। यानी जैसा आप अपने आप को देखोगे वैसे ही आप बन जाओगे। नजरिए की बात होती है, और नजरिए के ऊपर एक कहानी उसके माध्यम से देखते हैं। एक बार क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं बढ़िया, उनको एक इनविटेशन आता है कहीं प्रोग्राम का, पार्टी में जा रहे होते हैं प्रोग्राम में, और बढ़िया नहा धो के बढ़िया सूट वूट पहन के, और कैब बुक कर ली उन्होंने जाने के लिए। और कैब बुक करके अपने घर से बाहर खड़े होते हैं, एक पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, उसके नीचे खड़े होते हैं। तो जो कैब का इंतजार करते करते क्या होता है कि एक बार वहीं पे एक चिड़िया आती है, और चिड़िया आती है, दोनों दोस्त बराबर एक साथ खड़े रहते हैं। तो चिड़िया के क्या करती है, विष्टा यानी बीट कर देती है। और वो बीट इस प्रकार करती है कि आधी तो एक दोस्त के कंधे पे लग जाती है, और आधी लग जाती है दूसरे दोस्त के कंधे पे। दोनों दोस्त देखते हैं, अरे यार बढ़िया नहा धो के तैयार होके कहीं ना कहीं आज पार्टी में जा रहे थे, और कहीं ना कहीं सारा पार्टी का मजा खराब करती है इसने, तो यार मैं कैसे पार्टी में जाऊंगा। फिर एक दोस्त तो उठा लेता है, एक पत्ता उठाता है पीपल का, और साफ करता है, और बोलता है, शुक्रिया करता है भगवान का, शुक्रिया भगवान आपने इस चिड़िया को पंख दी। दूसरा दोस्त भगवान को भला बुरा कहता है, हे भगवान इस चिड़िया को पंख क्यों दे दिए, इसको उड़ना क्यों सिखा दिया आपने, और इसने तो मेरे पूरे कपड़े खराब कर दिए। बढ़िया अच्छा खासा शादी में जा रहा था, कितना महंगा सूट था, अभी तो ड्राई क्लीन करा के लेके आया था, और सारे के सारे गेस्ट आज मेरा इंतजार कर रहे थे वहां पे, और मैं पार्टी में कैसे जाऊं। एक दोस्त भगवान का शुक्रिया कर रहा है, एक दोस्त भगवान को भला बुरा कह रहा है। एक दोस्त कह रहा है, चिड़िया को उड़ना सिखाया आपने, हे भगवान शुक्रिया आपका, अगर आपने भैंस को उड़ना सिखा दिया होता तो वापस दोबारा मेरे को घर पे जाना पड़ता, हो सकता है मैं पार्टी में ही नहीं जा पाता। यानी सोच का फर्क है, वहां पे नजरिया का फर्क है। एक व्यक्ति है जो कि पॉजिटिव सोच यानी सकारात्मक सोच से देखता है, और सकारात्मक सोच से देखता है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसका ड्रेस कोड वापस से रेडी हो जाता है। एक होता है किसी भगवान को भला बुरा कहता रहता है और देखता रहता है, ये कोट खराब हो गया, कोट खराब हो गया। इस बिजनेस में भी दो प्रकार के लोग आएंगे, एक तो आएंगे पॉजिटिव, एक आएंगे नेगेटिव। एक तो आके बोलेगा, अरे यार सूट अच्छा नहीं आया, जीन्स अच्छी नहीं आई, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, अपलाइन ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है। यानी अपलाइन में, कंपनी में, प्रोडक्ट में, सब में कमियां निकालता रहेगा। एक बोलेगा, बिल्कुल आज से पहले जो भी डायमंड बना है वो भी इन्हीं चीजों को बेच के डायमंड बना है, इसी सिस्टम को फॉलो करते के डायमंड बना है। आज नरसिंह ग्रेवाल जी है, इसी कंपनी में रहते हुए, इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए, और जितने प्रोडक्ट हमारे पास है ना, उनके पास तो उससे भी कम प्रोडक्ट थे, उससे भी कम प्रोडक्ट को सेल कर करके आज बिजनेस के अंदर एक सप्ताह का ओल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर 1,02,80,000 का चेक अगर वो ले सकते हैं, तो यार हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका है, अभी तो हम भी ले सकते हैं। यानी एक पॉजिटिव सोच के नजरिए से इस बिजनेस को देखेगा, एक नेगेटिव सोच के नजरिए से देखेगा। जो नेगेटिव चीजों को देखेगा वो वहीं पे रह जाएगा, और एक पॉजिटिव सोच वाला आएगा, बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करेगा और सकारात्मक तरीके से बिजनेस को लेगा और टाइम बन जाएगा। एक तो इसी चीज में उलझा रह जाता है कि यार भैंस काली है, चारा हरा खाती है और दूध सफेद देती है। एक होता है भैंस काली है, हरा चारा खा रही, दूध दे रही है, काम की चीज कौन सी, दूध है, दूध निकालेगा, भैंस का दूध पी जाएगा, बॉडी बना लेगा। एक एक है, एक इसी चीज में रह जाएगा, यार भैंस काली है, हरा चारा खा रही, सफेद दूध कहाँ से दे रही है। अरे भैया एक सिस्टम होता है यार, उस सिस्टम है, उसके अंदर कुछ ऐसा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। दिमाग लगाएंगे लोग यहाँ पे, यार 2 लाख रुपए सप्ताह के कहाँ से दे रही कंपनी, इतना पैसा कहाँ से आ रही है यार, यहाँ पे तो रोज ही डायमंड बढ़ते जा रहे हैं, इतना पैसा दे कहाँ से रही है।
भैया सिस्टम काम करता है यहाँ पे। आज 23 साल से रनिंग कर रही है भारत के अंदर कंपनी। आज कई हजारों लोग इसके अंदर डायमंड है, कई हजारों लोग इसकी केपिंग को ले रहे हैं आज 2 लाख सप्ताह की केपिंग को। एक होगा सिस्टम को फॉलो करेगा, सिस्टम की बात को मानेगा, आगे बढ़ जाएगा। एक होगा जो बस कमी निकालता रहेगा। हमें क्या करना है, हमें अपने नजरिए को सुधारना है, पॉजिटिव नजरिए के साथ काम करना। फील्ड में कोई भी दिक्कत आती, कोई भी समस्या आती, टीम को कोई दिक्कत समस्या आती, बिल्कुल पॉजिटिव वे में लो उस चीज को। अपने अपलाइन से बात करो, कभी टीम से बात मत करो। हर एक चीज को मैं कहता हूँ, बिजनेस में नहीं, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा सकारात्मक बने रहना। जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फैमिली से रिगार्डिंग हो, ऑफिस से रिगार्डिंग हो, नौकरी से रिगार्डिंग हो, किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत समस्या आ जाए, उसको हमेशा पॉजिटिव वे में लेना, हमेशा उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना, कभी भी उसको पकड़ के मत रखना। जिंदगी में बहुत आगे चले जाओगे। और सेफ जोन में तो हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहना है। और कहीं ना कहीं आपका नजरिया सकारात्मक है, तभी तो आप इस बिजनेस के अंदर बने हुए हैं। अगर कहीं ना कहीं सकारात्मक नजरिया नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम भी बाहर चले जाते हैं। तो बधाई हो, आपने बात का दूसरा स्टेप क्लियर किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तीसरा आता है टीचेबिलिटी। एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है। और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि यार मेरी टीम में एक दमदार लीडर हो, मेरी टीम में सबको प्लान देना है, फॉलो अप करना है, क्लोजिंग करना है, आईडी बनाना है, मीटिंग लेना है, ट्रेनिंग लेना है, ग्रुप मीटिंग, यानी मेरी टीम में ऐसे ऐसे लीडर हो जिनको सारी एक्टिविटी है सिस्टम की। हर कोई चाहता है, चाहते हैं आप सभी कि आपकी टीम में ऐसे दमदार दमदार लीडर आए, कोर लीडर आपकी टीम में आए। अगर हम बिल्कुल ये चीज चाहते हैं कि हमारी टीम में कोर लीडर आए, तो सबसे पहले हमें कोर लीडर बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सीखने की। सबसे पहले खुद को सीखना पड़ेगा, प्लान देना, लिस्ट बनाना, ड्रीम सेट कराना, सारी बेसिक चीजें सबसे पहले हमें खुद को सीखनी पड़ेगी। और कहा जाता है एबिलिटी टू लर्न, हमेशा अपने अंदर सीखने की एबिलिटी रखना, हमेशा सीखने पे फोकस करना बिजनेस के अंदर। बिजनेस में नहीं यार, जिंदगी में भी कहीं से भी आपको कुछ भी सीखने का मौका मिले तो आप वहां से सीखिए। अगर कोई चीज आप सीखोगे तो जिंदगी में हमेशा ग्रो ही करोगे, साइन नहीं करोगे, आगे ही बढ़ोगे। तो सीखने के ऊपर फोकस रखना है। और कहा जाता है खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती है। केस मीणा जी, एक बोरी में आपको दे दूं और आपको कह दूं कि मकान के बीच में आंगन के अंदर आप उसको खड़ी कर दो, खाली बोरी को खड़ी कर सकते हो आप आंगन में? नहीं सर। नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं उसमें घास फूस डाल दूं, फिर बोलूं आपको खड़ा करने के लिए, आप खड़ा कर दोगे उसको? जी सर। अगर थोड़ी बहुत आंधी आई, तेज हवा आई, तो कहीं ना कहीं वो डगमगा सकती है अगर उसमें घास फूस होगी तो। सही बात है। जी जी सर। अगर मैं आपको बोलूं इसमें आप गेहूं, जौ, चना, सरसों या डाल के फिर खड़ी कर दो, फिर कितनी तेज आंधी आए बताओ, कहीं पे जा सकती हो? नहीं सर। कहीं नहीं जाएगी। यानी खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। यानी अगर इस बिजनेस में कोई भी आ जाता है, अगर वो सीखता नहीं है बिजनेस को, अगर बिजनेस की चीजों को नहीं सीखेगा, बिजनेस का एजुकेशन अगर उसके अंदर नहीं होगा, तो वो ज्यादा दिन तक बिजनेस को नहीं टिक पाएगा। अगर हमने सिस्टम की छोटी मोटी एक्टिविटी सीख ली, प्लान फॉलो अप, नॉर्मल चीजें सीख ली, तब भी अपन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। क्यों? आप प्लान दिखाने चले गए, आपके पास कोई ऐसा सवाल आ गया और उसका जवाब आपको आता ही नहीं। अगर उसका जवाब नहीं आया, अगर उसने कोई नेगेटिव बात अगर कर दी, तो कहीं ना कहीं हम भी वहां से बिजनेस को क्विट करने की सोच सकते हैं। अगर हमने सिस्टम को 100% फॉलो किया, सिस्टम की हर एक एक्टिविटी अगर हमने सीखी, सिस्टम की सारी चीजें हमारे को आती है, हर एक मीटिंग को लेते हैं, हर एक ट्रेनिंग को लेते हैं, सिस्टम की बारीकी से बारीकी पूरी चीजें हमारे को पता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, सेल्स क्या है, कब सेल्स की शुरुआत होती है, कितने इसके डायरेक्टर है, कितने इसके प्रोडक्ट है, किस बेस पे काम करती है, 2 लाख सप्ताह के कैसे आते हैं, कितने लोगों पे डायमंड बना जाता है, कौन कौन से इसके लेवल है, और डायरेक्ट सेलिंग कौन से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए काम कर रही है, हमारी संस्था का टीआई नंबर, यानी पूरी संस्था की पूरी जानकारी है, डायरेक्ट सेलिंग का पूरा नॉलेज है। और फिर कोई सा भी धुरंधर आपके पास आके बैठ जाए, कोई भी सवाल करे, आप वहां से उसको उठा के भगा दोगे, आपके कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? सिस्टम को आपने सीख रखा। अगर बिजनेस में टिकना है, लंबे समय तक आगे बढ़ना है, तो सिस्टम को हमें सीखना है और हमेशा सीखते रहने की कला विकसित करनी है। तो हमेशा सीखते रह सकते हो आप बिजनेस को। जी सर। चलिए जी सर। बहुत बधाई हो, आपने तीसरा
लेटर पार कर लिया पाथ का, और चौथे पॉइंट पे हम आते हैं, चौथे पायदान पे आते हैं। एच का मतलब होता है हॉनेस्टी। ये तो बिल्कुल हमारे को बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल हम कहीं ना कहीं आज ईमानदार हैं। कहीं ना कहीं ईमानदारी तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और कहा जाता है हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सदा सर्वोत्तम नीति होती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो पहले डायमंड वाले काम करने पड़ेंगे, यानी फील्ड में जाना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलो करना पड़ेगा, बार बार फॉलो, 8 स्टेप में जाना पड़ेगा, संडे वेन्यू में जाना पड़ेगा, दिशा ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, डायमंडशिप में जाना पड़ेगा, इन चीजों में जाना पड़ेगा। डेली टीम के साथ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, टीम के लीडर्स की लेवल अचीव कराना पड़ेगा, टीम लीडर्स की रैंक अचीव करानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। 4 साल तक कहा जाता है, 4 साल तक तो इस बिजनेस के अंदर ऐसी मतलब में जो शकल होती है ना, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर परतें चढ़ जाती है। 3 4 4 साल के अंदर फील्ड में घूमते हैं ना बाहर, कभी धूप के अंदर निकलेंगे, कभी आंधी चलेगी, कभी क्या होगा, कभी क्या होगा, यानी चेहरा चेंज हो जाता है 4 साल तक। लेकिन जैसे डायमंड बढ़ जाते हैं ना, डायमंड बनने के बाद एक अलग ही निखार आता है उस चेहरे के ऊपर, एक अलग ही चेहरा चमकता है। आज आप देखो ना महागुरु जी हरिसर की पुरानी फोटो देखना, 4 साल पहले की, और आज की फोटो देखना, कहीं ना कहीं आज आपको लगेंगे यार सर तो दिनों दिन यंग होते जा रहे हैं। जब फील्ड में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन फेलियर आता है, टेंशन होती है, धूप लगती है, और सर्दी पड़ती है, चेहरा सूख जाता है, अलग ही परतें चढ़ जाती है। लेकिन जब डायमंड बढ़ जाते हैं, जब काम कोई नहीं होता, सिर्फ टीम को मेंटेन करने का काम होता है, बैठे बैठे 8 लाख आते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, दूर दूर तक टेंशन नहीं होती, तो चेहरा अपने आप चमकने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आज हम फील्ड में निकलेंगे तब जाके हम चमक पाएंगे, यानी तब जाके हम डायमंड बढ़ पाएंगे। और हॉनेस्टी के ऊपर, हॉनेस्टी, ईमानदारी किस चीजों में हमारे को ईमानदारी रखनी, पैसों में तो बिल्कुल हम रखते ही हैं, और वो तो रखनी है। वो कहीं ना कहीं एक अच्छा कैरेक्टर होता है, एक अच्छे कैरेक्टर की निशानी होती है ईमानदारी तो पैसों के अंदर। हमें ईमानदारी रखनी, सबसे पहले तो अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहना है, आपकी टीम के प्रति आपको ईमानदार रहना है, आपके सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना है, आपके अपलाइन के प्रति आपको ईमानदार रहना है। जो सपने आपने देखे हैं वो किसी और के सपने नहीं है, वो आपके सपने हैं। आपने देखा उन सपनों को, आपने अपनी डायरी में लिखा है, आपको उनके प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। कभी भी आपकी टीम कॉल करे, कहाँ पे भी उसकी एक्टिविटी हो, कोई भी उसकी एक्टिविटी हो, चाहे प्लान हो चाहे फॉलो हो, हमेशा उसके लिए हमें ईमानदार रहना है। ऐसा नहीं है टीम कॉल कर रही है, हम कॉल उठा नहीं रहे, हम घर पे बैठे हैं लेकिन फिर भी टीम को कह रहे हैं कि नहीं सर मैं तो कहीं बाहर आ रखा हूँ, सर मैं तो ये कर रहा हूँ। कितने दिन तक झूठ बोल लोगे आप? नहीं, ईमानदार रहना है, क्योंकि आपकी टीम ही आपका असली असेट्स है। आपकी टीम ही आपको कमा के देगी, आपकी टीम ही आपको आगे बढ़ाएगी। सिस्टम, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक ही मात्र सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, एक ही जिंदगी में ऐसा सिस्टम है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, अपलाइन। हमेशा अपलाइन के प्रति ईमानदार रहिए। अपलाइन को सिर्फ एक ही बात करनी है, जी सर यस सर। और मैं कहता हूं अगर जिंदगी में जी सर यस सर करने से पैसा आए तो बिल्कुल करना चाहिए। जी सर यस सर करने से अगर गरीबी दूर होती है, परिवार के सपने पूरे होते हैं, खुद के सपने पूरे होते हैं, समाज को अगर हमारे ऊपर प्राउड होता है, तो बिल्कुल जी सर यस सर करना चाहिए। तो क्या आप अपने सपनों के प्रति, टीम के प्रति, सिस्टम के प्रति और अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार रह सकते हैं? जी सर। यस सर। बहुत बढ़िया। विश्वास मानना, अगर आपने इसी प्रकार ईमानदारी के साथ काम किया तो एक बहुत ही शानदार आपका कैरेक्टर बिल्ड होगा, एक बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बिल्ड होगा। कहा जाता है कि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसका व्यक्तित्व जिंदा रहता है। अगर आज हमने ईमानदारी के साथ काम किया, हम चले जाएंगे लेकिन फिर भी लोग हमारे को याद करेंगे। जितने भी बड़े महापुरुष है, जितने भी बड़े लीजेंड है, आज उनको याद क्यों किया जाता है? उनके कैरेक्टर की वजह से, उनकी होनेस्टी की वजह से उनको याद किया जाता है। आज कहीं ना कहीं अगर हमारा कैरेक्टर अच्छा होगा तो लोग भी हमारे को आने वाले समय में याद करेंगे, हमारे एग्जाम्पल देंगे, हमारे को दिखा दिखा के वो सफल होंगे यार। चलिए बहुत बढ़िया। ये तो कुछ गुण थे सिस्टम के, ये गुण हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए। और बिजनेस के अंदर तो कम से कम ये गुण हमारे अंदर होना बहुत ही जरूरी है।
ये गुण थे जो हमारे अंदर होने चाहिए। एक सफल लीडर की निशानी होती है, हमारे कैरेक्टर की निशानी होती है। इन्हीं से हम बड़ा काम करते हैं, इन्हीं से हमारी पहचान होती है। अब हम बात करेंगे इन गुण के साथ साथ हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे को बिजनेस के अंदर सफलता मिल सकती है। व्हाट टू डू फॉर सक्सेस, सफलता किन चीजों से मिलेगी। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। मात्र 3 चीजें ऐसी है जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। पहली है 90% एक्साइटमेंट। आर यू एक्साइटेड? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक्साइटेड का मतलब, एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? चीखना, चिल्लाना, सीटी बजाना, ताली बजाना, हमेशा जोश में रहना, ये होता है। यस सर, हरदम इनर्जेटिक रहना। बहुत बढ़िया। यानी चिल्लाना अलग चीज हो गया सर। हाँ, एक्साइटमेंट का मतलब है आपने काम किया 1 महीने तक, रिजल्ट नहीं आया। 1 महीना आपने काम किया, दबा के प्लान करे, दबा के फॉलो करे, खूब फील्ड में घूमे, खूब पेट्रोल जला, खूब समय खराब किया, लेकिन एक भी सेल नहीं आई। लेकिन फिर भी आप अपलाइन को कॉल करते हैं, यस सर इस महीने में इतने प्लान करूंगा। फिर भी आप एक एक्साइटमेंट के साथ फिर से फील्ड में कूद पड़ते हैं, फिर अपने नए महीने की प्लानिंग बनाते हैं और कहते हैं यस मैं करेगा, यस इस महीने, इस सप्ताह में अपनी सेल क्लोज करूंगा, इस सप्ताह नई सेल लगाऊंगा। उसी एक्साइटमेंट के साथ वो काम करता है, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। ताली बजाना, हमेशा जोश में रहना, वो एक्साइटमेंट नहीं होता है। एक्साइटमेंट होता है कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, लेकिन उसके बाद भी आपका नजरिया नहीं बदल रहा, उसके बाद भी आप उसी जोश, उसी जुनून के साथ लगे हुए हैं, आपके अंदर 1% भी कोई बदलाव नहीं आया, आप उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। और होगा इस बिजनेस के अंदर, हम काम करेंगे, चेक नहीं बनेगा, ज्वाइनिंग नहीं आएगी, टीम फोन नहीं उठाएगी, ऐसा होगा। लेकिन फिर भी अगर हम बने रहे तो कहीं ना कहीं ये आपका बना रहना ही आपको 90% सफलता दिलाएगा इस बिजनेस के अंदर। सिर्फ आपका जोश में रहना, उसी एक्साइटमेंट के साथ काम करना, यस इस सप्ताह में ज्यादा प्लान दिखाऊंगा, इस सप्ताह में ज्यादा फॉलो करूंगा, इस सप्ताह में अपनी लिस्ट अपडेट करूंगा, यही चीजें आपको इस बिजनेस में 90% रोल करती है आपकी सफलता के अंदर। और 8% टेक्निक होती है जिसके ऊपर अपन आगे बात करेंगे, और 2% होती है फाइन ट्यूनिंग। ये इस बिजनेस के अंदर बहुत ही जरूरी होती है। कैसे? अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग और टीम से फाइन ट्यूनिंग। इस बिजनेस के अंदर सफलता अपलाइन के ऊपर डिपेंड करती है। और अपलाइन के बारे में कहा जाता है आपका अपलाइन आपका लाइफ लाइन होता है इस बिजनेस के अंदर। हमेशा अपलाइन के साथ बना के रखनी है, हमेशा अपलाइन के साथ हर एक बात को शेयर करनी है। कोई भी दिक्कत समस्या आती है, चाहे बिजनेस को रिलेटेड हो चाहे पर्सनल लाइफ को लेके हो, हमेशा अपने अपलाइन के साथ फाइन ट्यूनिंग के साथ काम करो। कभी भी कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो कभी उसको दिल पे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमें बड़ा काम करना है, और बड़ा काम करने के लिए इन चीजों को हमें दिल पे नहीं लेना होता है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग होती है, इसको हमें बढ़ा के रखना है। अगर इसके अंदर 2% फाइन ट्यूनिंग छोटी सी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं रोल बहुत बड़ा प्ले करती है। जैसे कि आपने 90 लाख रुपए की रेंज रोवर ले ली, उसमें 8,000 का तेल भी आपने डला दिया। अगर इमरान जी, अगर आप उसमें 2 रुपए की हवा नहीं डलाओगे तो बताओ आगे बढ़ पाएगी, चल पाएगी? कभी नहीं बढ़ पाएगी सर। यानी एक 2 रुपए की हवा भी उस गाड़ी को आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसी प्रकार इस बिजनेस के अंदर 2% ही होती है फाइन ट्यूनिंग। अगर वो हमारी टीम से, हमारे अपलाइन से अगर नहीं होगी ना, तो कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस को वो रोक सकती है। तो इस फाइन ट्यूनिंग को हमें बढ़ा के रखना है। रख सकते हैं? 100% सर। चलिए बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। चलिए अब बात करते हैं हम उस 8 कदम की ओर, उस 8 स्टेप की ओर बढ़ते हैं जिनसे हमें सफलता मिलती है। तो आप में से कोई बता सकता है कौन कौन से वो 8 स्टेप है, सीरियल वाइज? कोई भी लीडर? चलिए बिल्कुल, इमरान जी यस बताइए सर। आप। यस सर, पहला होता है ड्रीम। हम्म।
दूसरा होता है लिस्ट, हम्म तीसरा होता है इनविटेशन, हम्म चौथा होता है प्लान, हम्म पांचवा होता है फॉलो, हम्म छठा होता है अपने 100% यूजर, 100% सातवां होता है बी ए टीम प्लेयर, हम्म। आठवां होता है टीबीआर। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूँ इमरान जी के लिए एक जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखो हमारे को मीटिंग में आना है, इनको नोट डाउन करना है, इन चीजों को याद रखना है। यही चीजें तो 8 चीजें तो है जो हमारे को बिजनेस को सफल बनाएगी। सिर्फ बिजनेस के अंदर एटीसी ट्रेनिंग के अंदर कोई सी भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, सिर्फ उसके अंदर हमारे को प्रेजेंट नहीं रहना है, उन चीजों को सीखना है। मीटिंग में आके वीडियो बंद करके बैठने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम आ गए, आपके पास पानी की बोतल खाली है, आपने उसमें ढक्कन बंद कर रखा है, आप नल के नीचे उसको लगा रखे हो, बताओ कभी वो भर पाएगी? कभी नहीं भर पाएगी। हम मीटिंग में आ जाए, ट्रेनिंग में आ जाए, हम सिर्फ ज्वाइन कर लें और फोन को साइड में रख के सो जाए, खाना खाएं, बाहर घूमें, इधर से उधर चले जाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे को कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हम वीडियो ऑन करके प्रॉपर डायरी के साथ अगर बैठे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हो सकता है कभी कभार आप ड्यूटी में है, लेकिन कहीं ना कहीं सैल्यूट है रामरतन जी को और भी हमारे काफी सारे लीडर जो कि ऑन ड्यूटी रहते हुए, मैं देखता हूँ रामरतन जी लगभग लगभग ड्यूटी में रहते हैं। कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग होती है, हमेशा मीटिंग के अंदर वीडियो ऑन करके रखते हैं। कहीं ना कहीं इनका माइंड सेट है कि बिल्कुल मुझे बिजनेस में आगे बढ़ना, और आगे बढ़ने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत प्राउड होता है कि ऐसे दमदार लीडर हमारी टीम में है, और कहीं ना कहीं हमें ऐसे दमदार लीडर्स के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितनी सर्दी पड़ रही है, ऑन ड्यूटी होते हुए वीडियो ऑन कर रखे। हम घर पे बैठे रहते हैं, रजाई में बैठे रहते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो ऑन नहीं करते। ज्वाइन करके बैक करके कोई इंस्टाग्राम चलाता है, कोई फेसबुक चलाता है, कोई क्या एप्लीकेशन चलाता है, चलाते रहते हैं और सुनते रहते हैं। वो चीजें इधर से निकलती रहती है, अंदर नहीं जाती, वो सीधी निकलती ही रहती है। लेकिन वीडियो चालू रहेगा, आप अपने अपलाइन के आई कॉन्टेक्ट में रहोगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए तो इनके ऊपर बात करते हैं, जो 8 हमारे स्टेप है। सबसे पहला स्टेप आता है ड्रीम। एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि इससे पहले सपने सच हो, आपको सपने देखने पड़ेंगे। बताओ, बिजनेस से पहले कभी आपने नौकरी में कोई सपना देखा? कहीं लिखा आपने अपने ड्रीम? जब हम ड्रीम देखेंगे नहीं, अगर हम उनको लिखेंगे नहीं, तो बताओ कहां से वो पूरे होंगे? और आप इस बिजनेस के अंदर आ चुके हैं ना, तो जो सपना आपने देख लिया ना खुली आंखों से, 100% वो सफल होगा। और वो आपका सपना पूरा हो, इससे पहले आपको उसे देखना है और डायरी में लिखना है। क्योंकि कहा जाता है सपने देखने का बहुत बड़ा एक रोल होता है, और कहीं ना कहीं जिंदगी में हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं हमारे ड्रीम। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने एक रिसर्च किया था 100 लोगों के ऊपर। उसने देखा कि अगले 10 साल में 100 लोग अपनी जिंदगी में कहाँ पहुंचते हैं। तो जब 10 साल बाद में उनके ऊपर रिसर्च किया गया, तो देखा गया कि 100 में से 64% लोग ऐसे थे जिनका जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं था, जिनका कोई गोल ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है, कितना पैसा कमाना है, कहाँ जाना, जिंदगी में कोई मतलब नहीं। सुबह हो गई, उठ गए, खाना खा लिए, काम करना था कर लिए, शाम हो गई, खाना खा लिए, सो ली। यही चल रहा था उनकी जिंदगी में। 33% लोग बी ग्रुप के अंदर रखा गया, 33% लोग आए, उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। गाड़ी मेरे को लेनी है, बिल्कुल। पैसा मेरे को इतना कमाना है, बिल्कुल। मेरे को मकान बनाना है, बिल्कुल। मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है, बिल्कुल बढ़ना है। यानी उनका लक्ष्य निर्धारित नहीं था। लक्ष्य तो था कि मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन निर्धारित नहीं था। सी कैटेगरी, सी ग्रुप में आए 3% लोग आए। 100 में से 3% लोग ऐसे थे जिनका लक्ष्य था स्मार्ट। स्मार्ट क्या होता है उसके ऊपर बात करेंगे। और कहा जाता है सपने देखने के बारे में, गोल के बारे में कहा जाता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच हकीकत बनती, थॉट्स बिकम थिंग्स। तो हमारे को सी ग्रुप के अंदर आना है, और सी ग्रुप में आने के लिए आपका लक्ष्य, आपका गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट, टाइम आउट। आपका गोल हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे 7 दिन में क्यूएसी करनी है, मुझे लैपटॉप लेना है, मोबाइल फोन लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, ये करना, कुछ भी जो चीज आपको चाहिए वो आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, और जिसे मापा जा सके। और मापने योग्य भी होना चाहिए, अटेनेबल भी होना चाहिए, जिसे प्राप्त किया जा सके कि हाँ ये चीज यहाँ से इतने समय के अंदर प्राप्त की जाती है। संबंधित भी होना चाहिए। कई बार कई लोग बढ़ा लेते हैं गोल,
कि मैं तो सेफ जोन में आ गया और अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए उसको वहां की नागरिकता लेनी पड़ेगी। यानी ये एक एग्जाम्पल है। कई लोग ऐसे ऐसे गोल बना लेते हैं बिजनेस में आने के बाद, मुझे ऐसा करना है वो करना है, यानी इस सिस्टम से संबंधित ही नहीं होता, वो ऐसे ऐसे गोल बना लेते हैं। तो हमें इस बिजनेस से संबंधित गोल बनाने और उनको क्या कर देना है, समय सीमा उनको दे देनी, टाइम बाउंड उनको कर देना है कि भैया ये चीज तो मुझे इतने समय के अंदर चाहिए ही चाहिए। तो ये स्मार्ट एक तरीका होता है, इसके माध्यम से एक मेथड होता है स्मार्ट, इसके माध्यम से हमारे को हमारे गोल सेट करने हैं। तो क्या आप अपने गोल स्मार्ट बना सकते हैं? सर। चलिए यस बहुत सर। बढ़िया। इस प्रकार से आपको अपने स्मार्ट गोल सेट करने हैं। 3 प्रकार के गोल होते हैं इस बिजनेस के अंदर। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मिडिल टर्म, तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आते हैं गिरीश जी? में सर हम QAC कंप्लीट करते हैं तो वहां से आप या कोई मोबाइल लेने का या फ्रिज, कूलर, ये सब शॉर्ट में रख सकते हैं। 3 से 4 महीना हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल गिरीश जी ने बहुत सही बताया। शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने का गोल हमें बनाना है। पहला गोल आपका होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ ज्वाइन होता है, ज्वाइन होते 7 दिन में QAC करा के 6,000 का उसका चेक उसकी डायरी में लिखना है। 1 वीक QAC और 6,000 का चेक। उसके बाद में उसका गोल बनाओ अगले 2 महीने का। अगले 2 महीने के अंदर अंदर मुझे क्या करनी है, अपना ब्रॉन्ज लेवल अचीव करना है, 20,000 रुपए कमाने हैं। 20,000 रुपए कमाने के बाद में क्या करना है, मुझे अगर फोन नहीं है तो एक अच्छा सा फोन लेके आना है। फोन अगर ले आए तो घर के अंदर वॉशिंग मशीन लेके आनी है, फ्रिज लेके आना है। 20,000 तक का उसका गोल बनाओ। 2 महीने का हो गया। अगले 4 महीने का नहीं, 6 महीने के उसके गोल हो जाएंगे। अगले 4 महीने के अंदर मुझे सिल्वर लेवल अचीव करना है, और सिल्वर लेवल अचीव करते मुझे एक लैपटॉप लेके आना है। अगर बाइक नहीं है तो मुझे एक बाइक लेके आनी, ताकि मैं बिजनेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। अगले 6 से 2 साल के बढ़ाओ कि 6 से 2 साल के अंदर मुझे ज्वेलरी लेके आनी है, अपनी हस्बैंड वाइफ के लिए लेके आना है, मम्मी के लिए लेके आना है, सिस्टर के लिए लेके आना है, किसी के लिए भी लेके आनी है। ज्वेलरी का बना लो। उसके अलावा आप बना सकते हो अगले 6 से 2 साल के अंदर कि मुझे अपने परिवार के साथ एक देश के अंदर एक फ्लैट में बैठ के एक यात्रा करके आनी है, या मुझे एक गाड़ी लेके आनी है 6 से 2 साल के अंदर की। गाड़ी हो सकती है वो 6 महीने से 2 साल के बाद में गाड़ी हो सकती है आपके 10 से 15 लाख रुपए की। अब आपको बनाना है 2 से 4 साल के। सबसे पहला गोल तो ये होना चाहिए कि भैया मुझे तो डायमंड शिप लेनी है 4 साल के अंदर। डायमंड शिप लेते मुझे एक मकान लेना है, मकान लेने के बाद में एक लग्जरी कार लेनी है, और उसके बाद में मुझे अपने फैमिली के साथ एक विदेश का टूर करके आना है। ये 3 प्रकार के गोल हैं। अगर आप अपनी टीम को बिल्कुल इन गोल को लिखाते हैं और टाइम बाउंड अगर आप इनको कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। तो कर सकते हैं आप स्मार्ट तरीके से अपने गोल को बना सकते हैं टीम के। जी जी सर। सर। चलिए बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। गोल आपने बना लिए बढ़िया शानदार दमदार तरीके से, बहुत ही शानदार पेन से लिख भी लिया, चिपका भी दिए। अब चिपकाने से लिखने से तो पूरे होंगे नहीं, क्या करना पड़ेगा उनके ऊपर एक्शन। एक्शन क्या, सबसे पहले लिस्ट बनानी है, लोगों की लिस्ट बनानी है। और कहा जाता है जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतने ही ज्यादा आपके प्लान लगेंगे, और जितने ज्यादा आपके प्लान लगेंगे आपका बिजनेस उतना ही ग्रोथ करेगा। इस बिजनेस के अंदर 3 प्रकार की लिस्ट होती है। पहली तो होती है हॉट लिस्ट, जिसमें हमारे घर वाले आते हैं, परिवार वाले आते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड आते हैं, ये लोग आते हैं हॉट लिस्ट के अंदर। वार्म लिस्ट के अंदर जैसे मामा का लड़के का, अपने मामा जी का लड़का है, उनके मामा जी का लड़का हो गया, आपके दोस्त का दोस्त हो गया, बुआ के घर वाले हो गए, बहन बुआ के ससुराल वाले हो गए। तो ये जो लोग होते हैं वो वार्म लिस्ट में आते हैं। कोल्ड लिस्ट यानी आप कहीं पे भी जा रहे थे, आपको कोई भी व्यक्ति मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका फोन ले लिया 2 मिनट के लिए, किसी ने आपको हॉटस्पॉट ऑन करा लिया, कोई भी आपको कहीं आप बाहर घूमने चले गए, आप उसके साथ घूम रहे, कहीं रेस्टोरेंट में आप खाना खाने चले गए, वो आपके साथ खाना खा रहा, वहां पे उसने आपने पैसा एक्सचेंज कर दिया, उसके पास कैश नहीं था, आपने उसको कैश दे दिया, फोन पे ले लिया, वहां से नंबर ले लिया, वहां से लिस्ट बन गई। तो 3 प्रकार की लिस्ट होती है। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है आपकी टीम में, ज्वाइन होते क्या करना है आपको,
20 लोगों की लिस्ट बनानी, हॉट लिस्ट। उसके अंदर ऐड करो उसके परिवार, सबसे पहले लिस्ट तैयार कराओ उसके परिवार से। उसके परिवार, उसके पापा का नाम लिखा दो, मम्मी का नाम लिखा दो, बड़े भाई का नाम लिखा दो, उसके सिस्टर का नाम लिखा दो, उसके मामा का लड़के का नाम लिखाओ, बुआ के लड़के का नाम लिखो, चाचा के लड़के का चाचा का, ताऊ के लड़के का ताऊ का, यानी उसके परिवार के 20 लोगों के आपको नाम लिखाने हैं। 20 लोगों के हॉट लिस्ट पे नाम लिखाने हैं। उसके बाद में आपको वार्म लिस्ट के लिखाने हैं 30 लोग, टोटल हो गए 50 लोग। और सबसे पहले आपको काम करना है उन 20 लोगों पे जो हॉट लिस्ट पे, यानी पहला गियर आपका गाड़ी में डालेंगे हॉट लिस्ट वाले। आपके ताऊ जी का लड़का हो गया, वो आपको बोल के आप बताओगे उसको, चल ठीक है यार तू बोल रहा है, ले कर दे शुरुआत, करा दे शॉपिंग। बुआ का लड़का, ले चल यार करा दे शॉपिंग। पापा को हमने समझा दिया, भाई को समझा दिया, ले चल ठीक है, बहन को समझा दिया, ले चलो ठीक है। यानी वो लोग आपके साथ एक बार बोलने से आपको फॉलोअप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे, आपकी क्यूएसी करा देंगे। जब आपकी क्यूएसी हो जाएगी, 6,000 का चेक आ जाएगा, फिर आप जाओगे अपने दोस्त के पास, या आपके साथ कोई पढ़ा हुआ था 12th के अंदर पढ़ा, आपके साथ नौकरी करा हुआ था, जिनसे कांटेक्ट कम होता है, कभी कभी कांटेक्ट होता है। जब उसको बिजनेस प्लान दिखाओगे, उसको बताओगे भाई देख नौकरी कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके साथ साथ 6,000 रुपये 7 दिन में मैंने कमाए, बताओ उसको विश्वास होगा नहीं होगा आपके ऊपर? या पैसा तो परिवार वाले तो हमारे ऊपर विश्वास करके आएंगे, और हॉट वार्म लिस्ट वाले आएंगे आपके चेक के ऊपर विश्वास करके। जब आपका चेक बनेगा तो वो आपके ऊपर विश्वास करके ज्वाइन हो जाएंगे। फिर आपका लेवल बढ़ जाएगा, वार्म लिस्ट वाले आएंगे तो फिर आप कोल्ड लिस्ट वालों को दिखाओगे। जब आपका लेवल दिखाओगे, मेरा इतना लेवल है, इतनी बड़ी टीम है, ये मेरा रिकग्नाइजेशन है, मेरी टीम यहाँ यहाँ चल रही है, और इतना शानदार मेरा काम हो रहा है। जब कोल्ड लिस्ट वाले को आप ये बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करोगे, आप अपनी इतनी बड़ी टीम, इतने बड़े अचीवमेंट दिखाओगे, तो वो आपके साथ बिजनेस में जरूर आएगा। और एक कोल्ड लिस्ट वाला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके इस बिजनेस में लास्ट तक टिकेगा, आपको डायमंड बनाएगा। हॉट लिस्ट वाले तो क्या होते हैं, आपको केपिंग दिलाने के लिए आते हैं, 2 लाख की केपिंग लास्ट में। वो बिना देखे सोचे समझे धुआंधार तरीके से लग जाएंगे। उनको ना रात दिखेगी, ना दिन दिखेगा, ना सर्दी दिखेगी, ना गर्मी दिखेगी। शुरू के अंदर वो सिर्फ आपके कहने पे आईडी लगा दिए थे, एक तरफ उनको काम करना रहेगा, तो वो बिल्कुल दमदार तरीके से काम करें। हम चाहें कि मैं डायरेक्ट कोल्ड लिस्ट पे प्लान स्टार्ट करूं, किस कोई भी व्यक्ति आपको मिल गया, आप उसको बिजनेस प्लान दिखाओगे, तो किस बेस के ऊपर आप पे विश्वास करे? वो आप पे विश्वास करे तो क्यों करे? आपके पास तो कोई चेक ही नहीं, कोई टीम ही नहीं, क्यों विश्वास करेगा आपके ऊपर? इससे तो बहुत सारे लोग आ जाए, बिजनेस प्लान दिखा दे, पैसा ले जाए उनसे, आप पे विश्वास नहीं करेगा। यानी कोल्ड लिस्ट का मतलब है कि अपन गाड़ी को सीधे ही तीसरे गियर में चला रहे हैं। तीसरे गियर के अंदर कभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले पहला गियर डालना पड़ता है, और इस बिजनेस में पहला गियर होता है हॉट लिस्ट। आप लिस्ट को कहाँ से अपडेट कर सकते हैं? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक से अपडेट कर सकते हैं। एजुकेशन, आपके साथ पढ़े हुए लोग हैं, आप जिनसे पढ़े हुए आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बच्चे जहां पढ़ रहे हैं आपके बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे जहां कोचिंग कर रहे हैं, आपके बच्चे जहां जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां के टीचर हो सकते हैं। यानी एजुकेशनल जो भी लोग हैं वहां से लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल, यानी जिनसे कई लोग होते हैं जो आपसे बार बार पैसा मांगते रहते हैं, उनको बिठा के एक दिन प्लान दिखा दो, तो आपकी एक टेंशन भी खत्म हो जाएगी बार बार पैसे मांगने वालों की भी। वो फोन ही नहीं उठाएगा, फोन उठाए, हाँ भाई लगाया आईडी, निकाल 15,000 रुपए, वो फोन नहीं करेगा आपको दोबारा। यानी आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलता रहता है, लेन देन चलता रहता है जिन लोगों के साथ में, आप उनको बिजनेस प्लान दिखाओ, वहां से आप अपनी लिस्ट अपडेट करो। मेंटल, जो आपकी लेवल की सोच रखते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो एम्बिशियस होते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप वहां से लिस्ट को अपडेट कर लो। और अगर फिर भी अगर लिस्ट खत्म हो जाए तो सबसे बड़ा अच्छा फॉर्मूला होता है 3 फीट रूल। यानी 3 फीट के रेडिएशन के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है तो वो आपकी लिस्ट में आ जाना चाहिए। वहां से आप उनसे बात करो, और वहां से बात करके आप उनकी लिस्ट को अपडेट करो। जिसको लगता है मेरी लिस्ट खत्म हो रही है, आप वहां से अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ये लिस्ट का फॉर्मूला आता है, कोई भी व्यक्ति आए, सीरियल नंबर लगाओ, उसका नाम लिखो, उसकी एज लिखो, ऑक्यूपेशन लिखो, डिपार्टमेंट लिखो, कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस लिखो, ऐसे करके उसकी लिस्ट बना दो। 20 लोगों की हॉट लिस्ट, 30 लोगों की वार्म लिस्ट, उस 20 लोगों पे उसकी क्यूएसी कराओ, 30 लोगों पे उसको ब्रॉन्ज बनाओ, उसके बाद में कोल्ड लिस्ट के ऊपर वो बन जाएगा प्लेटिनम गोल्ड, फिर वो अपने आप बिजनेस को रफ्तार पकड़ा देगा। हमने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद में क्या करना है? को प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने से पहले क्या करना है? उनसे बात करनी, इनवाइट करना है, कॉन्टेक्टिंग करनी। तो
जो कॉन्टेक्टिंग करनी है, कॉन्टेक्टिंग 3 प्रकार से आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एक होता है मेन मेथड, इसका मतलब होता है कि मेन मेथड आप उस पे लगाओ आपकी लिस्ट पे, हॉट लिस्ट में भी मेन मेथड लगाओ। मेन मेथड यानी जो मनी, एम का मतलब होता है मनी, यानी जो 20, 25, 30, 40, 50,000 रुपए कमाता है, सबसे पहले उसको प्लान दिखाओ, हॉट के अंदर भी, 20 में भी। ऑथोरिटी यानी खुद का डिसीजन खुद लेता है, उसको प्लान दिखाओ। नीडी और जिसको जरूरत भी है, यानी इस मेथड को आप यूज में लो और अपने प्रोस्पेक्ट को देखो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मुझे पहले प्लान दिखाना है, जिसके पास पैसा भी है, जो खुद का डिसीजन खुद लेता है और जिसको जरूरत भी होती है। फिर आप देखो कि क्रेब मेथड के अंदर से भी आप लोगों को चूज करो, सस्पेक्ट करो कि किस किस को पहले प्लान दिखाना है। क्रेब मेथड लगा के देख लो कि यार ये कपल में है क्या, रेस्पेक्टेबल, यानी इसकी कोई इज्जत होनी चाहिए समाज के अंदर, पैसा भी है, डिसीजन भी है, नीडी भी है, लेकिन उसकी इज्जत ही नहीं है समाज में। जिसकी खुद की इज्जत नहीं है वो हमारी क्या इज्जत करेगा, हमारे बिजनेस की क्या इज्जत करेगा। तो रेस्पेक्टेबल है या नहीं है वो समाज में, उसकी इज्जत है नहीं है। एम्बिशियस, क्या ये जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, क्या ये सपने देखता रहता है, हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता है। प्रोफेशनल, क्या अच्छे प्रोफेशन के अंदर अच्छी जॉब करता है, अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छी जगह रह रहा है। तो ये 2 मेथड है, मेन मेथड और करैब मेथड, यूज में लो अपनी लिस्ट के ऊपर। और इन दोनों मेथड के ऊपर जो भी लोग फिट बैठते हैं, सबसे पहले उन्हीं लोगों को आप बिजनेस प्लान दिखाओ। तो आपका बिजनेस क्या होगा कि जल्दी ही अच्छे लेवल पे जाएगा और अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। उसके बाद में प्रोस्पेक्टिंग करनी, हमने सस्पेक्ट कर लिए, कांटेक्ट कर लिए कि भैया इनको प्लान दिखाना है। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, फॉरम मेथड यूज में लेना है, यानी फैमिली, किसी से भी बात करो, हाँ भैया घर परिवार में सब ठीक है, कैसे क्या चल रहा है परिवार, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। अच्छा काम धंधा कैसे चल रहा है, नौकरी कैसी चल रही है, कहाँ नौकरी चल रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है यार, कहाँ नौकरी कर रहे हो, चलो बहुत बढ़िया यार, चलिए बढ़िया बढ़िया। उसके बाद में रेस्ट टाइम, अच्छा अच्छा फ्री टाइम कब रहता है आपका, अच्छा आपकी ड्यूटी टाइमिंग कब रहती है, अच्छा सैटरडे संडे आप फ्री रहते हैं, चलिए चलिए, अच्छा सैटरडे को क्या करते हैं आप फ्री रहते हैं, तो दिन में क्या करते हैं, शाम को क्या करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं नहीं जाते, यानी उसका पता कर लो कि वो फ्री कब रहता है। उसके बाद में उसको मनी का मैसेज दे दो कि यार देखो यार, जॉब में भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, लेकिन मैं जॉब के साथ सैटरडे संडे एक पार्ट टाइम एक बिजनेस को करता हूँ, एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ मैं सैटरडे संडे, और वहां से मैं पैसा कमाता हूँ। वो पूछेगा आपसे क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है, यार भाई अभी तो मैं बता नहीं सकता, अभी तो मुझे थोड़ा काम है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि एक जूम एप्लीकेशन आता है, उसको आप डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर आपको मैं बता दूंगा क्या चीज है। वो पूछेगा अरे वो जोड़ने वाला चेन सिस्टम वगैरह वगैरह ना, ऐसा कुछ ही नहीं है। उसको बोल दो जूम एप्लीकेशन है, जब मैं फ्री होऊंगा मैं बता दूंगा, मनी का मैसेज दे दो उसको और उसको जूम ऐप डाउनलोड करा दो। जब भी आप फ्री हो जाओ प्लान दिखा दो। अब ये हम उसकी लिस्ट बनाने के बाद उससे कॉन्टेक्टिंग करेंगे, मेन मेथड और क्रैब मेथड लगा के, फिर उससे अपन प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना, तो प्रोस्पेक्टिंग में क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी वो ध्यान में रखना है। प्रोस्पेक्टिंग करते समय, इन्विटेशन करते समय मोबाइल फोन से आमंत्रित करें। जैसे ऑनलाइन प्लान करते हैं तो मोबाइल फोन से आमंत्रित करो कि हाँ भैया बिजनेस प्लान आपको देखना है, जूम पे आपने डाउनलोड कर दिया क्या। कीप इट एंड शॉर्ट एंड सिंपल मेथड को यूज में लेना, यानी इतना बताना है हाँ भैया एक शानदार प्रोजेक्ट है जहां से आप लाखों रुपए कमा, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा टाइम फ्रीडम आप ले सकते हैं। सिर्फ इतना बताना, ऐसा नहीं यहाँ भी एक कंपनी है, प्रोडक्ट लेने हैं और उसके बाद में 2 जोड़ना है, 3 जोड़ने हैं, चेक आएगा, टीम बनेगी, पैसा किस मेथड, यानी कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बहुत कम शब्दों के अंदर उसको इनवाइट करना है, मुस्कान के साथ कॉल करो, फोरम मेथड में बात करो। फोरम मेथड बिजनेस में नहीं, जिंदगी में इसको लागू कर दो आज। हमेशा किसी से भी बात करो फोरम मेथड में बात करो, हमेशा टाइम चॉइस देनी है। हाँ भैया आप सुबह फ्री है या शाम को फ्री है, दिन में फ्री है या शाम को फ्री है। कभी ऐसा नहीं करना कि कब फ्री है, वो कब तो होता ही नहीं है फ्री। हमेशा अपनी टाइम चॉइस दो कि वो कब फ्री होगा, अपनी मुद्रा बना के रखो। ये सब बातें करोगे तो आपको क्या लग रहा है वो अपनी बात ऐसे आसानी से सुन लेगा? नहीं सुनेगा, वो आपसे सवाल करेगा, वो पूछेगा ऐसा क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, जोड़ने वाला चेंज सिस्टम है, भैया ऐसा मेरे को नहीं पता, मेरा दोस्त है वो कर रहा है आप देख लो। ऐसा कुछ ही नहीं यार, ग्राफ है आप तो देख लो समझ लो। वीडियो कॉल जूम ऐप डाउनलोड करा दो, उसको म्यूट एंड म्यूट करना और कनेक्ट, ऑडियो कनेक्ट करना, ये सिखा दो आप उसको। कौन कौन सी चीजें हैं, ये चीजें तो हमें करनी होती हैं, और ये चीजें होती हैं कुछ जो हमें नहीं करनी होती। कंपनी का नाम कभी नहीं बताना इन्विटेशन करते समय, काम कैसे होता है नहीं बताना,
कितने का सामान लेना नहीं बताना, भीड़ में कभी चर्चा नहीं करनी, जल्दबाजी और अति आवश्यकता भी कभी नहीं दिखानी। अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर टाइम है 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का, तभी आपको बिजनेस प्लान शो करना है। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप बिजनेस प्लान शो करने लगोगे, हाँ भैया आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मेन चीज बताओ, मेन चीज क्या है, करना क्या होगा ये बताओ। पूरे प्लान के अंदर वो एक ही बात करता रहेगा, करना क्या है करना क्या है करना क्या है, टाइम भी दे देगा, लेकिन वो एक चीज घुमाता रहेगा, करना क्या है, ना तो खुद समझेगा ना समझाने देगा। तो प्रॉपर टाइम लो आधे घंटे का, उसके बाद में बिजनेस प्लान दिखाना। अब प्लान दिखाते समय क्या करना है, ड्रेस कोड आपके पास होना चाहिए, पैंट शर्ट आपके पास होनी चाहिए फॉर्मल। सर्दियों का टाइम है, कोट पैंट अगर आप पहनते हैं, टाई लगाते हैं, अच्छी बात है। ब्लैक शूज आपके पास होने चाहिए। डिसिप्लिन फॉलो करना है, टाइम एंड डिसिप्लिन। जो भी टाइम आपको दे दिया जाए उस टाइम पे प्लान दिखा दो। सेफ पैलेस, कभी भी किसी को बिजनेस प्लान आपको दिखाना है तो सेफ पैलेस आपके पास होना चाहिए। सेफ पैलेस के ऊपर बैठ के आप प्लान दिखाओ। कनेक्ट टेस्ट फर्स्ट, अगर किसी को भी प्लान दिखाने जा रहे हैं तो डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि हाँ जी भाई साहब आओ बैठो, ये सेफ शॉप है, मैं जिस संस्था में काम करता हूँ, ये प्लान दिखाना नहीं। कनेक्ट हो, उससे हालचाल पूछो, क्या कर रहा है, नौकरी क्या कर रहा है, घर परिवार में सब ठीक है, ये उससे कनेक्ट होने के बाद ही आपको बिजनेस प्लान दिखाना है। डिलीवरलेस की यहाँ पे भी सिस्टम की जो बात है वही बतानी, बढ़ चढ़ के झूठ नहीं बोलना कभी भी। सो टेस्टिमनी, आपकी टेस्टिमनी दो, कितना आपने कमाया, आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। कई लोग बोलेंगे ऐसा है, आपकी कंपनी ऐसी है वैसी है, कुछ ही नहीं होता। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है हमारी कंपनी ऐसी है, बिल्कुल कोई नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट अगर हमने कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट खराब हो जाएगी, वो परमानेंट ही हमारी लिस्ट से चला जाएगा। हो सकता है आज उसके दिमाग में नहीं आ रही, आज उसको भगवान सोचने समझने की बुद्धि नहीं दे रहा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो आपकी सफलता को देख के आपके साथ बिजनेस में आ जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना। रॉयल एग्जिट ज्वाइन होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि लोग बहुत बड़े। रॉयल एग्जिट आपका होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हो सकता है आज आपको बिजनेस प्लान समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आज आपको इसकी दूरदृष्टि हो सकता है पता लग रही हो नहीं लग रही, लेकिन आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार है। जब कभी भी लगे बिजनेस की शुरुआत करनी है, आपके भाई को एक बार याद करना। ऐसा कोई भी प्लान आपके पास आए, किसी भी कंपनी का आए, आपके भाई को एक बार जरूर याद कर लेना। अगर आप इस प्रकार से रॉयल एग्जिट करके आते हैं तो कोई दूसरी कंपनी वाला या कोई दूसरे व्यक्ति उसको प्लान दिखाने भी आएगा ना, सबसे पहले आपसे बात करेगा, हाँ यार एक प्लान आया है, मैं करूं नहीं करूं। आप अपनी सक्सेस बताओ उसको, आपके अचीवमेंट बताओ, वो आपके साथ आके काम करेगा। उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपकी इच्छा हो कर लेना, बाकी मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट फिक्स है, मुझे दूसरे व्यक्ति को प्लान दिखाना, 2 व्यक्तियों की मेरे को जरूरत थी, एक आ चुका है और एक दूसरा व्यक्ति आने वाला है। आप करोगे तो आपको फायदा है, नहीं करोगे तो आपको नुकसान है। तो रॉयल एग्जिट आपको करनी है। प्लान दिखाने के बाद में, प्लान दिखा दिया नहीं, आपने उसको क्या कर दी, योजना बता दी। अब आपको पता है योजना, अगर हमारे दिमाग में, जैसे हमारे को क्या होता है कि जैसे हमारे को मकान बनाना है, तो मकान बनाने से पहले क्या होती है, दिमाग में योजना आती है कि 2 बेडरूम बनाना है, 3 बेडरूम का बनाना है, 4 का, 5 का, 10 का, कितने बेडरूम का मकान बनाना है, कहाँ पे किचन होना चाहिए, कहाँ पे इसका डाइनिंग टेबल कहाँ लगानी है, किचन कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें इसमें लगानी है। यानी मकान के बारे में हम सोचते हैं, बनाने के बारे में कि मुझे मकान बनाना है, तो मकान बनाने स्टार्टिंग करने से पहले दिमाग में योजना बन जाती है, मकान ऐसा होना चाहिए, इसका ऐसा नक्शा होगा, ऐसा होगा, यहाँ ये होगा, वहां ये होगा, यानी बहुत सारी योजनाएं बनना शुरू हो जाती है, बहुत सारे मकान बन जाते हैं दिमाग के अंदर। अब बताओ, आप किसी व्यक्ति को योजना बता के आओगे तो उसके दिमाग में योजना नहीं बनेगी क्या? कहीं में असफल हो गया तो, मेरे साथ दो नहीं बने तो, मेरे साथ 2 बन के वो 2 काम नहीं करे तो, मैं सफल नहीं हुआ तो, मेरे पैसे डूब गए तो, कंपनी भाग गई तो, यानी बहुत सारी योजनाओं के ऊपर उसकी योजना चलती रहती है, दिमाग में सवाल पे सवाल आते हैं। अब उसके सवाल का जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, फॉलो। फॉलोअप का मतलब होता है किसी का भी फॉलोअप करने जाओ, गेट हिम इन पॉजिटिव मूड। फॉलोअप की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो नेगेटिव रहता है सिस्टम को लेके, उसको सिस्टम की बातें पता नहीं होती, तो सबसे पहले उसको जाके पॉजिटिव मूड में लेना है। और अगर अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो अपलाइन को ले जाने से पहले, ले जाते हैं तो अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन वहां पे करें। अगर आप अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो क्या होता है कि आपके अपलाइन के प्रति आपके फ्रेंड का क्या होता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, विश्वास बढ़ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अगर मुझे कोई चीज बता रहा है तो ये चीजें जो इसके साथ हो रही है वो मेरे साथ भी हो सकती है।
आपने अपलाइन का एडिफिकेशन कर दिया, तो आपके अपलाइन को क्या आपने बढ़ा दिया, आपके अपलाइन को आपने महत्व दे दिया, तो आपके अपलाइन को आसानी से सुन पाएगा। और अगर कोई अपलाइन फॉलो करने जाता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने डाउनलाइन का भी वहां पे एडिफिकेशन करके आए। तो क्या होगा कि उस डाउनलाइन की और उस प्रोस्पेक्ट की नजरों में डाउनलाइन की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। कहीं ना कहीं उसको लगेगा यार ये व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ता जा रहा है, मुझे तो काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो उसके साथ शुरुआत कर लेंगे। नहीं, अपलाइन को सबसे पहले डाउनलाइन अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करे और लास्ट में अपलाइन डाउनलाइन का आइडेंटिफिकेशन जरूर करके आए। लिसन हिम केयरफुली। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपका आइडेंटिफिकेशन कर देता है तो आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को सुनना है। क्या दिक्कत आ रही है ऐसी, वो बिजनेस को क्यों नहीं करना चाह रहा यार, हम करना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं करना चाह रहा, क्या पैसा अच्छा नहीं लगता, क्या जिंदगी में आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता, क्या उसके कोई सपने नहीं है, क्या उसके घर वाले की कोई सपने नहीं है, क्या वो समय की आजादी नहीं चाहता क्या। जो चीजें आप चाहते हैं वो चीजें हर एक व्यक्ति चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई डाउट आ जाता है, कोई सवाल उनके बीच में आ जाता है, उसकी वजह से वो शुरुआत नहीं कर पाते। तो क्या करना, सबसे पहले उनको हमें सुनना है, लिसनिंग केयरफुली। उसके बाद में क्या करना है, सिस्टम के फायदे बताने हैं, उसका फॉलो करना है और लास्ट में उसको देना है गिव हिम योर फेथ एंड विजन। आप उसको विश्वास दिलाओ कि मेरे भाई मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी क्यूएसी कराऊंगा, ये 3 लोगों की टीम मैं आपके साथ मिलकर बनवाऊंगा, ये ब्रॉन्ज लेवल मैं आपके साथ मिलकर करवाऊंगा, मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। अगर आपने उसको विश्वास दे दिया तो वो 100% आपके साथ काम करने आएगा। उसको विजन भी बताओ कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए या 500 रुपए कमाने के लिए नहीं आया। 500 रुपए तो मैं आपके यहाँ पे आऊंगा ना 3-4 बार प्लान कराने के लिए, उसमें खर्च हो जाएंगे। 500 रुपए के लिए काम नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूँ दूरदृष्टि के लिए, मैं काम कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। मैं चाहता हूँ कि जो ये व्यक्ति है ये सफल हो जाए। जब ये व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने के कमाएगा ना, तब मैं 2 लाख रुपए कमाऊंगा। और मेरा बहुत बड़ा मिशन है, मैं चाह रहा हूँ कि हजारों लोग, मैं मरने से पहले हजारों लोगों को मिलेनियर बिलेनियर बनाना चाहता हूँ। मैं हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलना चाहता हूँ। जब आप उसको इतना बड़ा विजन दोगे तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा यार इन हजारों के अंदर अगर मैं आ गया तो कहीं ना कहीं मेरी भी जिंदगी बढ़ सकती है। उसको विजन दिखाओ, आपके सपने दिखाओ कि मेरे भाई ये मेरे सपने हैं, ये पूरे हो चुके हैं और ये बहुत ही जल्दी पूरे होने वाले हैं। अगर आप बिजनेस में आते हैं तो जो सपने आपके कहीं ना कहीं खत्म हो चुके हैं वो उस बिजनेस के माध्यम से पूरे हो सकते हैं। फॉलोअप के अंदर एक चीज आपको लेनी है, फॉलोअप करते समय आपको वहां पे एक रूल को अपनाना है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। वो होता है 3F, यानी फील, फेल्ट, फाउंड। कोई व्यक्ति बोले ऐसा कुछ ही नहीं होता, जी सर मुझे भी ऐसा लगता था ऐसा कुछ ही नहीं होता, लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे तो वाकई में जिंदगी बदलती है। कंपनी भाग गई तो सर बिजनेस प्लान मिलते मुझे भी सबसे पहले यही डाउट आया कि भैया साहब काम तो बढ़िया है, अगर ये कंपनी भाग गई तो। लेकिन जब मैं बिजनेस में आया तो मैंने पाया कि कंपनी नहीं भगती है, ऐसे कंपनी क्यों भग जाएगी। मेरे 2 नहीं बने तो सर मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मैं बिजनेस में आया तो मैंने देखा कि यार एक मुर्दा इंसान अपने लिए 4 कंधे खोज लेता है, हम तो जिंदा है, हम जिंदा रहते हुए क्या मुर्दे का आधा 50% काम नहीं कर सकते, या 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करा सकते, क्या हमने इतनी उम्र पा ली, इतनी नौकरी कर ली, हमारा इतना बड़ा परिवार है, क्या हमने 2 लोगों को भी विश्वास नहीं दिला सकते क्या, क्या हम हमारे जानकारी में ऐसे 2 लोग भी नहीं है कि जो हमारे साथ विश्वास करके बिजनेस में नहीं आएंगे। यानी फील करो, फेल्ट करो, फिर फाउंड करो, उसको रियलाइज करा दो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। सिस्टम में आओगे तो 100% काम होगा। और कहा जाता है कि एक पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर सकती है, लेकिन कब, लगातार गिरने पे। स्टैटिस्टिक्स बताती है अगर आप 2% सेल आने का चांस होता है, अगर एक बार फॉलोअप आपने किया तो हो सकता है 2% आपकी सेल आ जाएंगे। दूसरी बार उसी व्यक्ति का फॉलोअप करोगे तो 3% सेल आने के चांस होते हैं। फिर आपने तीसरी बार उसका फॉलोअप किया तो 5% सेल आने का चांस हो गया। और फिर आपने चौथी बार उसी व्यक्ति का फॉलोअप किया तो 10% चांस होता है कि चौथी बार में इसकी सेल आ जाती है। वीरेंद्र सर, अगर 100 में से हमारे 10% मार्क्स आए, 10 मार्क्स आए
बताओ हम पास हो पाएंगे? नहीं सर, परीक्षा में नहीं हो। कहीं ना कहीं परीक्षा में पास होने के लिए 10% नहीं, टॉप करने के लिए कम से कम 80% तो चाहिए। इस बिजनेस के अंदर भी आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, जल्दी ग्रो करने के लिए कम से कम 80% रिजल्ट आना चाहिए। और 80% रिजल्ट कब आता है? जब हम किसी व्यक्ति का 5 से 12 बार फॉलो करते हैं, तब जाके 80% सेल क्लोज होती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम खींच के 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार तो मैक्सिमम हो जाता है, 5 बार उसको फॉलो कर दे, अरे सर 5 बार फॉलो कर दिया, वो व्यक्ति तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा। उस व्यक्ति का 5 बार फॉलो करते हैं तो उसको लगता है कि यार बार बार फॉलो कर रहा है, सिस्टम के बारे में इतना बता रहा है, एक बार करके देख लेते हैं। वो तैयार हो जाता है करने के लिए। इधर से हम सोचते हैं यार 5 बार फॉलो कर दिया, मुझे नहीं करना। वो उधर तैयार हो बैठा है, आधार कार्ड लेके, डेबिट कार्ड लेके, क्रेडिट कार्ड लेके, इस बार तो आते ही ज्वाइन ही करूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अरे यार वो ज्वाइन नहीं होगा। वो ज्वाइन होने के लिए बैठा है, लेकिन हम सोचते हैं वो ज्वाइन ही नहीं होगा। हम उसको छोड़ देते हैं, वो भी सोचता है चलो ठीक है वो आए नहीं तो मैं क्या करूंगा ज्वाइन होके। वही क्षण होता है उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग का। हो सकता है वो तीसरे फॉलो पे आ जाए, 5वें पे आ जाए, 10वें पे आ जाए, 12वें फॉलो पे आ जाए। यानी फॉलो तो करना है। और महागुरु जी हर सर बताते हैं किसी व्यक्ति का फॉलो तब तक करवा जब तक या तो बिजनेस में नहीं आ जाए या वो दुनिया से नहीं चला जाए। फॉलो करते रहो, राम राम करते रहो, श्याम श्याम करते रहो, उससे मिलते रहो, बात करते रहो, उसका वही फॉलो रहेगा। कोई भी अचीवमेंट आते है, गाड़ी निकलती है सिस्टम में, उसको भेज दो, उसके दिमाग में हमेशा सिस्टम को चलते रहने दो, वही उसका फॉलो होगा। तो आप 5 से 12 बार फॉलो कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। जी सर। बहुत बढ़िया। जी विश्वास सर। मानना, अगर आपने लगातार 5 से 12 बार फॉलो किया तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट का जो रेशो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ से बढ़ने वाला है। 30 आती है 100% यूजर। हमें बिजनेस के अंदर 100% यूजर रहना है। 100% यूजर का मतलब होता है कंपनी की वेबसाइट देखना, टीम की जिम्मेदार लेना कि टीम के प्लान हो रहे नहीं हो रहे, टीम की क्यूएसी हो रही नहीं हो रही, टीम के फॉलोअप हो रहे नहीं हो रहे, मीटिंग में आ रही नहीं आ रही है। रजिस्ट्रेशन करना आपको आना चाहिए, फॉलो करना आपको आना चाहिए, एफआईएम करनी आपको आनी चाहिए। नहीं आती है प्लान से सीख लो। इस सिल्वर एंड अबव, ब्रॉन्ज एंड अबव के लिए मस्ट होती है एफआईएम करना। ब्रॉन्ज लीडर को एफआईएम करना सीख लेना चाहिए और सिल्वर लेवल से उसको एफआईएम करना शुरू कर देनी चाहिए। प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि भैया कौन कौन से प्रोडक्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट से क्या क्या फायदा हो सकता है। यूट्यूब पे शनिवार के दिन हमारे सेप्सॉप का ऑफिशियल चैनल है, सेप्सॉप ऑफिशियल, उस पे जाके आप चेक कर सकते हैं, आपके प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, कौन से प्रोडक्ट से क्या फायदा है। प्रोडक्ट ट्रैकिंग करना आना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए, कंपनी के सारे प्रोडक्ट यूज आप करो। अगर आपको लगता है कि यार प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट उसी रेंज में बाहर के प्रोडक्ट आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को आप सेप्सॉप से यूज में ले लो, आपको इससे बेनिफिट ही होगा। कंपनी के सारे फंक्शन अटेंड करता है, वो होता है 100% यूजर। और कहा जाता है अपलाइन बनो तो श्री कृष्ण जैसा बनो, क्योंकि श्री कृष्ण ने क्या किया था, युद्ध नहीं किया था, सिर्फ अपनी गाइडलाइन दी थी, अपनी गाइडलाइन से ही युद्ध को जिता दिया था। आप अपलाइन है तो अपनी टीम को एक अच्छी गाइडलाइन देनी है, आगे बढ़ने की गाइडलाइन देनी है, अच्छी प्लानिंग देनी है, हमेशा उसको प्लानिंग देनी है कि वो किस प्रकार वो आगे बढ़े और अपना लेवल अचीव करे। और अगर आप डाउनलाइन है तो आपको डाउनलाइन बनना हनुमान जी जैसा। हनुमान जी ने एक ही काम किया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज कहीं ना कहीं वो सफल है और कहीं ना कहीं हनुमान जी का मंदिर हर कहीं पे आपको मिल जाएगा। इस बिजनेस के अंदर भी सफल होने के लिए अगर डाउनलाइन है तो अपलाइन जो भी कहता है जी सर ये सर जी सर ये सर करते रहना है और टुगेदर अचीव मोर। 8वीं चीज आती टीपीएफ। यूट्यूब पे आपको देखनी है शेपसॉप के वीडियो, क्योंकि जिंदगी कौन बदलेगा आपका, शेपसॉप। डायमंड किस में बनोगे आप, शेपसॉप में। पैसा कौन देगा, शेपसॉप। देश विदेश की यात्रा कौन कराएगा, शेपसॉप। तो वीडियो किसको देखने हैं, किसके देखने, शेपसॉप के देखने। शेपसॉप के ही वीडियो देखने हैं, क्योंकि हमें शेपसॉप में काम करना है, शेपसॉप से डायमंडशिप लेनी है, शेपसॉप से पैसा आएगा, शेपसॉप देश विदेश घुमाएगा, शेपसॉप हमारे सपने पूरे करेगा। शेपसॉप के अलावा किसी के वीडियो मत देखो यूट्यूब। बुक पढ़ो, सबसे पहले प्रगति सूत्र, बड़ी सोच का बड़ा जादू और लोक व्यापार, ये बुक्स आपको पढ़नी है सबसे पहले। अगली चीज होती है फंक्शन। कोई भी सिस्टम का फंक्शन होता है, चाहे वो डायमंडशिप हो, दिशा हो, 8 स्टेप हो, संडे वेन्यू हो, कोई सा भी हो फंक्शन हो, उसको आपको देखना है। अगर आप उसमें जाते हो तो आपको वहां से एक विजन मिलता है और एक कहीं ना कहीं आपको फेथ मिलता है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि भैया आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते,
लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और विश्वास मानना, अगर आपने अपनी आदतें बदल दी तो आपकी बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। हमें आदत क्या बदलनी है? डेली वीडियो देखने की, बुक पढ़ने की, प्लान करने की, फॉलो करने की और आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। यानी अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचना है। डुप्लीकेशन क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा कभी नहीं करें। कभी भी नई स्लाइड नहीं बनानी है, नई बातें नहीं बतानी, नई कहानी नहीं बतानी, नया प्लान देने का तरीका नहीं लाना, नई कार्य प्रणाली को भी नहीं अपनाना, क्योंकि ये सारी चीजें ही बहुत होती है आपके ग्रुप को कंफ्यूज करने के लिए। हमेशा नई नई चीजें करोगे ना, कभी आप अपनी टीम में किसी चीज को डुप्लीकेट कर ही नहीं पाओगे। अगर ऐसा हम करेंगे, नई स्लाइड बना देंगे, नई नई चीजें लेके आएंगे ना, तो कुछ समय के लिए हम अपने आप को बड़ा बना देंगे। लेकिन अगर हमने वही बातें बताई, वही स्लाइड चलाई, वही प्लान दिखाया, वही कार्य करने की प्लानिंग रखी, प्रणाली रखी, तो इससे होगा क्या कि हमारी चीज जल्दी चीजों को सीख जाएगी। वो चीजें डुप्लीकेट करना बहुत ही आसान हमारे साथ हो जाएगा। और कहते हैं कि आप नई नई चीजें करके, नई नई चीजें करके ना कुछ समय के लिए अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम की बातें चली आई है, अगर आप उसी के ऊपर काम करते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, सिस्टम को बड़ा बना देते हैं। और कहा जाता है अगर आपने सिस्टम को राजा बना दिया तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। डुप्लीकेशन क्या करना है? कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होता है, एफआईएम कर दो, उसकी लिस्ट बनाओ, प्लान कराओ, इन्विटेशन दिखाओ, प्लान कराओ, फॉलो कराओ और ज्वाइन करा दो। ये सर्किल आपको 4 साल तक चलाना है। अगर आपने इस सर्कल को लगातार रोजाना अगर आपने इस सर्कल को चलाया तो 100% आपको आपकी सफलता के अंदर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ग्रोथ नजर आएगा। 3 कार्डिनल रूल। जिस प्रकार एक इंसान को जीवन जीने के लिए एक रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा रोल होता है ना, आज रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी प्रकार ये 3 कार्डिनल रूल इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी सही नहीं है ना, हम जीवन नहीं जी पाएंगे, बड़ी कठिनाई का सामना हमारे को करना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में इन 3 कार्डिनल रूल को अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो बिजनेस के अंदर ग्रोथ करने में बड़ी मुश्किल आ सकती है, बड़ी दिक्कत उसको आ सकती है। अभी यही सेलेक्ट करेंगे, मुझे यही है जो मुझे डर। तो इन 3 कार्डिनल रूल को हमारे को फॉलो करना है। और कौन कौन से वो 3 कार्डिनल रूल होते हैं? सबसे पहला होता है नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नया काम करने से पहले आपको अपने सफल, सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन से बात करनी है। कोई भी बिजनेस को लेके कोई भी नया काम अगर आप कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने अपलाइन से बात करें, जो सफल है और जो एक्टिव है। कुछ भी नया काम आप कर रहे हैं अपने अपलाइन से पूछ के करना। अगर आप अपने अपलाइन से पूछ के नया काम करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। नेवर टॉक नेगेटिव इन फ्रंट ऑफ डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव बात क्रॉस लाइन, फर्दर लाइन के साथ नहीं करनी, ना ही अपनी टीम लीडर के साथ करनी। कोई भी नेगेटिव बात अगर आपको आती है, कुछ भी नेगेटिविटी आपको आती है, तो उस नेगेटिव बात को कभी टीम के साथ साझा मत करो, क्योंकि उस नेगेटिव बात का सॉल्यूशन आपकी टीम नहीं देगी आपको, आपका अपलाइन उसका सॉल्यूशन देगा। कई बार लगता है प्लान दिखाते हैं, फॉलो करते हैं, रिजल्ट नहीं आ पाता है। टीम भी प्लान करती है, फॉलो करती है, टीम का रिजल्ट नहीं आ पाता, टीम बोलती है सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मेरा चेक नहीं बन रहा। और कई लीडर क्या बोलते हैं, अरे पगले तेरी तो छोड़, मेरा ही चेक नहीं बन रहा। बताओ आपकी टीम मोटिवेट होगी या डिमोटिवेट होगी? वहां से डिमोटिवेट हो जाएगी। कभी भी नेगेटिव बात मत करो, दूसरे की बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं टाइगर, मैं आपके साथ हूँ। इस सप्ताह दोनों भाई मिलके काम करेंगे और 100% आपका चेक बढ़ाएंगे। आपका लीडर मोटिवेट हो जाएगा, वहां पे आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सेल क्लोज करके आ जाएगा। फिर आप अपने प्लान को जाके बताओ, सर मेरी टीम लीडर प्लान कर रही है, फॉलो कर रही है, मैं प्लान कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या दिक्कत आ रही है सर? आपका प्लान आपको सही गाइडलाइन देगा। अगर डाउनलाइन के पास अगर उसका सॉल्यूशन ढूंढने चले गए ना, तो डाउनलाइन के पास उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपकी डाउनलाइन वहां पे खत्म हो जाएगी। बिजनेस में बड़ा काम करने के लिए टीम का होना जरूरी है। तीसरी चीज आती है नेवर हर्ट एनीबॉडी स्पाउस ईगो मनी एंड नेवर यूज एल्कोहल इन बिजनेस। कभी भी किसी भी परिवार के सदस्य के साथ हमें नहीं खेलना। कई बार होता है इस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हर प्रकार के लोग आते हैं, छोटा बड़ा हर प्रकार के लोग आएंगे इस बिजनेस के अंदर।
और कई लोग ऐसे भी आएंगे, किसी को आप प्लान दिखाने जाओगे ना, 10,000 आप बोल दोगे उसको कि भैया सिस्टम के अंदर ऑफर निकल रखा है कि आप अपनी आईडी 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं, 15,000 से कर सकते हैं। कई बार होता है ना, सिस्टम में आ जाता है कि बिल्कुल लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल पता हमारे को। उसको आप बोल दोगे कोई व्यक्ति है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छी उसकी सैलरी है, लेकिन फिर भी उसके पास 15,000 रुपए की सेविंग नहीं है। आपने कह दिया अरे यार इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, 15,000 की सेविंग नहीं कर रहे, काहे की नौकरी, छोड़ो नौकरी को, छोड़ो, क्या नौकरी कर रहे हो यार, क्या जिंदगी जी रहे हो, 10 साल की नौकरी होगी फिर भी आपके पास 15,000 रुपए नहीं है। हो सकता है यार, सबका अपना अपना फाइनेंशियल सिस्टम होता है, सब अपने अपने पैसों को अपनी अपनी जगह लगा के रखते हैं, सब उसका अपना अपना मैनेजमेंट करके रखते हैं, और कोई 10-15,000 20,000 रुपए साथ में लेके नहीं घूमता है। हो सकता है उसके पास कोई इमरजेंसी आ गई हो, पैसा खर्च हो गया हो। तो कभी भी किसी परिवार के सदस्य के साथ नहीं खेलना, ना कभी उसके अहंकार के साथ खेलना। कोई भी छोटा व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, हर किसी का एक ईगो होता है। कभी भी किसी के ईगो को ठेस नहीं पहुंचानी। कोई भी कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े बाप के, मैं छोटे बाप का। बस में आगे बढ़ना है यार, हमारे को क्या करना है, हमारे को तो सफल होना है, सपने पूरे करने हैं, अपने अपने परिवार के सपने पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है बिजनेस के अंदर। हमें ईगो से क्या मतलब, कोई भी कुछ भी बोले अपने आप को छोटा समझ लो, वहां पे कोई दिक्कत नहीं, मैं छोटा, इधर से सुन के इधर के निकाल दो। मनी एंड नेवर यूज एल्कोहल, इस बिजनेस के अंदर कभी भी एल्कोहल यूज में नहीं लेनी, ये बिल्कुल बैन है इस बिजनेस के अंदर। कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो सीधा टर्मिनेट होता है वो बिजनेस से, सीधा टर्मिनेट। टर्मिनेट आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट कंपनियां होती है ना, तो वहां पे अगर किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसकी आईडी कभी किसी कंपनी में नहीं लगती उस नाम से, वो उस नाम से कभी कहीं पे जॉब नहीं कर सकता अगर उसको टर्मिनेट या ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। अगर सीएसओ ब्लैक लिस्टेड कर देती है, उसका डाटा अगर चल जाता है एमसीए के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर, तो उसकी आईडी कहीं पे लग ही नहीं पाती, एरर आ जाता है वहां पे। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका भी ब्लैक लिस्टेड हो सकता है। और कोई भी आपको मिले, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, कभी भी किसी को नेगेटिव बात नहीं करनी, हमेशा हर किसी को मोटिवेट करना, हाँ भाई बिल्कुल बढ़िया है। अगर आपकी कोई क्रॉस लाइन में आपके आगे कोई बात बोलती है ना, नेगेटिव बात भी बोलती है, उससे बात ही मत करो, नेगेटिव बात अगर वो करती है तो। अगर करती भी है तो पॉजिटिव बात उसको बता के वहां से मोटिवेट कर दो। अनुशासन का बिजनेस, ये बिजनेस अनुशासन का बिजनेस है, और कभी भी इसको गीत पढ़ के प्रमोट नहीं करना है, झूठे वादे नहीं करने कि भैया आप आ जाओ, मैं काम करूंगा, आप कमाओगे। अगर ऐसा ही है तो फिर प्लान ही क्यों दिखा रहे हो, उसको बोल ही क्यों रहे हो काम करने के लिए, आने के लिए, आप ही करते जाओ। कभी भी झूठे वादे नहीं करने कि मैं काम करूंगा आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। सीधी सीधी बात करें, जो सिस्टम की बात है वही करें, जितनी आपकी टीम है उतनी ही बताएं, जितना पैसा आपने कमाया उतना ही पैसा बताएं, कभी भी ज्यादा नहीं बताना, कभी भी झूठ नहीं बोलना इस बिजनेस के अंदर। किसी निर्णय को अपने निमंत्रण के ऊपर नहीं थोपे, किसी की ज्वाइनिंग फीस नहीं दे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि किसी के 1,000 रुपए कम पड़ जाते हैं, किसी के 2,000 कम पड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं ले चल यार मैं दे देता हूँ तेरे 2,000 रुपए, मैं दे देता हूँ तेरे 1,000 रुपए, मैं लगा देता हूँ तेरी आईडी। अगर इस बिजनेस के अंदर किसी व्यक्ति को आप डायमंड बढ़ाना चाहते हैं ना, उस व्यक्ति का पैसा अपनी जेब से कभी मत देना। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसकी आईडी लगे, वो डायमंड नहीं बने, तो आप अपनी जेब से उसके पैसा लगा देना। अगर उस व्यक्ति को आप डायमंड बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी भूल के भी उसका पैसा अपनी जेब से मत लगाओ ना। इससे होगा क्या, व्यक्ति कभी काम नहीं करेंगे, आप फोन करोगे उसको, चलो यार सर प्लान कराते हैं, वो सोचेगा भैया फोन कर दिए 10,000 रुपए के लिए, फोन ही नहीं उठाएगा। आप कर रहे हो उसकी जिंदगी बनाने के लिए फोन, वो सोच रहा है 10,000 रुपए मांगने के लिए फोन कर रहा है। तो कभी भी पैसे नहीं लगाने। और कहा जाता है ना, जहाँ गया धन वहां गया मन। जेब से पैसा निकलेगा ना तो रात को 12 बजे भी आपको लिस्ट बना के भेज देगा, सर ये मेरी लिस्ट है, कल प्लान करने, 10,000 रुपए निकलवाने, 15,000 रुपए निकलवाने। तो अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना। ज्यादा जरूरत भी नहीं दिखाने की भैया आप आ जाओ, आप आओगे तो ही मेरा काम चलेगा, तो ही मेरी क्यूएससी होगी, तो ही मैं ब्रॉन्ज बनूंगा, तो ही मैं डाय। लोगों की कोई कमी नहीं है, बथेरे लोग पड़े हैं इस दुनिया के अंदर। भारत के अंदर यही तो सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों की कमी नहीं है यहाँ पे। तो कभी भी ज्यादा जरूरत नहीं दिखानी। 3 पावर को हमेशा यूज में लो। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले के शब्दों की शक्ति, हमेशा अच्छा बोलो। सुबह उठते ही ग्रेट अफर्मेशन दो अपने आप को, अपनी प्रकृति को, अपने भगवान को। यस आई एम ए डायमंड, आई एम ए चैंपियन। शुक्रिया भगवान आज का दिन देने के लिए, शुक्रिया भगवान मेरा नया लेवल अचीव कराने के लिए, शुक्रिया भगवान मैंने जो सपना देखा उसको पूरा कराने के लिए, शुक्रिया भगवान मेरी टीम का नया लेवल अचीव कराने के लिए, शुक्रिया भगवान मेरे टीम का सपना पूरा कराने के लिए, शुक्रिया भगवान मुझे
डायमंड बनाने के लिए। बोले गए शब्दों की बड़ी पावर। यस, मैं आज 2 सेल क्लोज करूंगा। यस, मैं आज 3 सेल क्लोज करूंगा। यस, मैं आज 4 सेल क्लोज करूंगा। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? नेटवर्क इशू आ रहा नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। है? ओके, थैंक यू। जी सर। हो सकता है सर आप जिसके भी आवाज नहीं आ पा रही, हो सकता है उनका नेटवर्क इशू हो सकता है। पावर ऑफ स्पोकन, पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। मैं कहता हूँ इस बिजनेस के अंदर आप अपने अपलाइन को समर्पित कर दो अपने आप को। समर्पण का मतलब है कि अपलाइन ने बोल दिया कि लेफ्ट, तो वहां पे लेफ्ट ही होना चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया राइट, तो वहां पे राइट ही होना चाहिए। अपलाइन ने बोल दिया कि टाइगर साहब 2 प्लान डेली कराने हैं, तो 2 प्लान कराने ही पड़ेंगे, चाहे इसे घर वालों को प्लान देना पड़े, चाहे इसे अपनी मैडम को प्लान दिखाना पड़े, अपने बच्चों को प्लान दिखाना पड़े, अपने भाई को प्लान दिखाना पड़े। समर्पण की बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आपने अपने अपलाइन को समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तीसरी चीज होती है पावर ऑफ यूनिटी, एकता की शक्ति। ये हमारे को शुरू से पढ़ाया जा रहा है। पावर ऑफ यूनिटी के बारे में तो बचपन से ही हमारे पास स्टोरी आ जाती है कि भैया एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, ये पूरी की पूरी एक यूनिटी है, और हम सारे लोग अगर मिलके काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर टीम इधर जा रही है, अपलाइन इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं, तो कभी बड़ा काम नहीं होगा। अपलाइन, टीम और खुद को मिलके अगर काम करोगे तो बिजनेस में सफल होना आसान हो जाएगा। आप 4 साल की जगह 3 साल में, 2 साल में सफल हो जाओगे। हमेशा यूनिटी के अंदर बढ़ के काम करो। कोई भी बात आती है, कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, मिलके उसका सॉल्यूशन करो। हमेशा आगे बढ़ने पे फोकस करो। बिना ट्रेनिंग आपकी मनोस्थिति, कई लोगों को आपने फोन किया होगा, सर मीटिंग स्टार्ट हो गई आ जाओ, सर मीटिंग स्टार्ट हो गई आ जाओ। तो जो लोग मीटिंग में नहीं आते ना, उनके दिमाग में आता है यार बाद में करेंगे, उनको लगता है यार मुझसे नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि यानी बाद में करेंगे। तो जैक वेल्च साहब कहते हैं कि इससे पहले बदलना पड़े बदल जाइए। और कहा जाता है जिस व्यक्ति ने अगर समय रहते हुए अपने आप को नहीं बदला ना, उसको दुनिया ने बदला है। या तो वो दुनिया की दौड़ से पीछा हो गया, और या फिर उसके बाद में वो बदलता ना तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नोकिया हो गई, अम्बेसडर कार हो गई, बहुत सारे एचएमटी खड़ी हो गई, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने समय रहते हुए अपने आप को अपडेट नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं, आज वो दुनिया से गायब हो गए। जो लोग कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा, स्वामी विवेकानंद जी उनके लिए कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। जब इंसान एक लोहे को उड़ा सकता है, जब इंसान वो हर एक चीज बना सकता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं करी। लोहे को किसने उड़ाया? इंसान ही तो थे, राइट ब्रदर्स, इंसान ही तो थे, उन्होंने लोहे को उड़ा दिया यार। फिर आप कैसे नहीं कर सकते? यहाँ पर लोहे को थोड़ी उड़ाना है, कोई गड्ढा खोद के पानी थोड़ी निकालना है, प्लान तो दिखाना है यार। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा बात है। जब वो मीटिंग में नहीं आते ना, उनको बहुत बड़ा लगता है ये, और वो इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन जो मीटिंग में आते हैं, सिस्टम को सीख जाते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। ऐसा भी होता है क्या? आत्मा जो चाहती है वो पा लेती है। जो चीज आप सोचते हैं वो आपके पास आने लग जाती है। जो चीजें आपकी आत्मा के अंदर आती है, जो आपके दिल से वो चीजें निकलती है, जो चीजें आप सोचते हैं ना, 100% वो पूरी होती है। फिर उनको लगता है अच्छा ऐसा भी होता है। जब आप सफल हो जाओगे ना, तो उनको लगेगा अच्छा काम तो होता है, आप सफल हो गए। फिर वो काम करना शुरुआत करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, और कहीं ना कहीं इतने समय तक आपने मुझे झेला, मेरी बातों को सुना। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज की मीटिंग को अटेंड किया। और दोस्तों जो भी बातें मैंने बताई है, कहीं ना कहीं मैंने सिस्टम से, अपने अप्लायंस से, अपने सीनियर से सीखी थी, और वही बातें आपको बताने की कोशिश करी है। और अगर इन बातों के अंदर कोई भी चीज अगर आपको समझ में आई है, बिल्कुल उसको फील्ड में इम्प्लीमेंट करना। बहुत जल्दी आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, बिजनेस में आगे ग्रोथ कर पाएंगे। और अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है, अच्छी नहीं लगी, आप उसको यहीं पे छोड़ जाना, और उसको बिल्कुल साथ में मत लेके जाना। अगर कोई भी बात ऊपर नीचे हुई है तो बिल्कुल एज ए छोटा भाई समझ के बिल्कुल माफ करना। और सिस्टम की बातें सारी थी, मेरी कुछ नहीं थी, सिर्फ मेरा तो एक बोलने का तरीका था, मेरा एक सारी की सारी बातें सिस्टम की थी। तो बिल्कुल थोड़ा सा एक रिव्यू भी ले लेते टीम से कि आज की मीटिंग कैसी लगी, और कोई भी एक चीज आपको समझ में आई है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं बलराज जी। जी बलराज जी, आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? कोई भी एक चीज आपको समझ में आई है तो बताइए सर। सर बहुत
आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी लगी और सर आपकी बताई हुई बातें सारी हमने यहाँ फील्ड में उतारेंगे और काम करेंगे अच्छी तरह से। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। और बिल्कुल केएस मीणा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। केएस मीणा जी बिल्कुल सर स्वागत है आपका। आपको आज की मीटिंग कैसी लगी, कोई एक बात आपको क्या सीखने को मिली? थैंक यू सर, इतने बड़े पैनल पे सर मुझे आपने बोलने का मौका दिया सर, तो सबसे पहले सर मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। और सर जो आज आपने जो ट्रेनिंग दी सर, तो इससे तो सर सारी बातें क्लियर हो गई। और आपने जो बताया कि भाई सिस्टम के जो 8 स्टेप है, अगर उसको अपन ध्यानपूर्वक और ईमानदारी से और अपना जो गोल सेट करके अगर कोई भी जो भी अपने मन में सेटअप किया हो गोल, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम काम करेंगे, योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करेंगे, तो सर एक दिन सफलता जरूर निश्चित होगी सर। इस बात का तो सर आपने, और सर आपने जितनी बढ़िया एजुकेशन दी है कि इसमें जो दिमाग में जो भी विजन अब तक क्लियर नहीं थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं सर। तो यही है कि सर सिस्टम से मिलके और सिस्टम की ईमानदारी के साथ करके और अपने अपलाइन के की बताई हुई बातों के साथ किंतु परंतु नहीं करना, जैसे सर कहेंगे जी सर करना है सर, और उसी अकॉर्डिंग सर आगे की योजना सर क्रमित करनी है सर। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया सर। बिल्कुल बात कर लेते हैं मनोज सिंह जी चौहान। बिल्कुल सर, आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, कोई भी एक बात आपको सीखने को मिली? थैंक यू सर, आप इतने इतने बड़े पैनल आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो आज जैसे कि आज की ट्रेनिंग सर बहुत ही जोरदार थी। और आपने जैसे 8 स्टेप जो बताए वो भी जोरदार थे। 3 कार्डिनल रूल बताए वो भी जोरदार थे। इससे की ट्रेनिंग से सारे डाउट क्लियर हो गए। अपन को कोई समझना नहीं है, बस दमदारी से काम करना है और जल्द से जल्द डायमंड बनना है सर। थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया, सर। प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल वीरेंद्र सर, स्वागत है आपका। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, कोई भी एक चीज आपको समझ में आई? अनम्यूट सर, अनम्यूट वीरेंद्र सर, अनम्यूट। इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद सर। आपने जो जितनी बातें बताई उसमें से समर्पण की जो शक्ति है वो सबसे सही है। जब तक अपन समर्पण नहीं करेंगे सर कुछ नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया, शानदार, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल मुझे दिखाई दे रहे हैं चंचल सिंह जी। जी सर, स्वागत है आपका। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, कोई भी एक बात? अनम्यूट करो सर अपने आप को, अनम्यूट। सर आज की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, हमने बहुत कुछ सीखा सर। इस मीटिंग से जो हम आगे काम करेंगे फील्ड में, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया। बिल्कुल अरुण जी, जी अरुण जी स्वागत है आपका। कैसी लगी आज की ट्रेनिंग? नमस्कार जी, नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत बढ़िया लगी ट्रेनिंग। अच्छा, कोई एक चीज आपको जो समझ में आई हो इस ट्रेनिंग के अंदर? कभी साथ नहीं छोड़ना 4 साल तक। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं हटना है जी, चाहे 10 आ जाए 20 आ जाए, कोई साथ में दे रहा नहीं दे रहा साथ, आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शुक्रिया, प्राउड ऑफ यू सर। बिल्कुल अमराम जी है। बिल्कुल अमराम जी, स्वागत है आपका। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको, और कोई एक चीज आपको समझ में आई हो आज की ट्रेनिंग से? जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। जी जी, ट्रेनिंग तो आप बहुत सलीके से दे रहे हो, अच्छा लगा आप, और सीख रहे हैं अभी मतलब। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए आगे बात करते हैं रमेश परिहार जी। जी रमेश जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, थैंक यू। और बिल्कुल सर, आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त रही। बिल्कुल आपने जो 8 स्टेप बताए वो बहुत ही शानदार थे। और जब सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर 3 कार्डिनल रूल्स जो बताए, तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, उसके बिना तो अपन आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। तो बिल्कुल जो आपने बातें बताई है वो बिल्कुल फील्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल आगे सुन लेते हैं जो बिल्कुल बहुत ही दमदार और न्यूली ब्रॉन्ज लीडर, फर्स्ट रैंक अचीवर राम रतन जी। स्वागत है सर। आज की ट्रेनिंग कैसी लगी, कोई भी एक चीज आपको आज की ट्रेनिंग से समझ में आई सर? नमस्कार सर, जी और सर, सभी चैनल में बैठे सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मेरा नमस्कार सर। बात करते हैं ट्रेनिंग की। आज का एजुकेशन इतना शानदार रहा है, 8 स्टेप ट्रेनिंग
जिसमें हमें बहुत चीजें जो हमारे दिमाग में नहीं थी वो भी आपने अच्छी तरह से शानदार तरीके से आपने क्लियर कर दी है। और सर इसमें होता है गोल बनाना। अगर हम जैसे जैसे छोटा मोटा भी गोल बनाएंगे या गोल बनाते जाएंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, हमारा लेवल भी होगा, उसी हिसाब से हम जल्दी हम जिस चीज के लिए आए उसको हासिल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल। और कौन है वीडियो में? धर्मवीर जी। जी बिल्कुल धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। अच्छा, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं सर। सर इतने बड़े पे नहीं तो बहुत धन्यवाद। और बच्चों में सर ट्रेनिंग ले रहा था और आज थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है आपके सर के, थोड़ा नेटवर्क इशू है। चलिए बिल्कुल, आज के हमारे एंकर से जान लेते हैं, गिरीश कुमार जी से, कि गिरीश जी आज की ट्रेनिंग कैसी रही और क्या आज आपको सीखने को मिला? सबसे पहले तो गुरु आपको धन्यवाद। गिरीश जी वीडियो बंद कर लें, आपका नेटवर्क इशू है। सबसे पहले तो गुरुदेव मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज ऐसे स्टेप ट्रेनिंग का आयोजन किया। आपकी एक एक बात को मैं अच्छा से ग्रहण किया हूँ सर, और इससे सबसे अच्छी मुझे लगी सर कि ये बिजनेस डटने का है, हटने का नहीं है सर। जितना हम यहाँ पर समय देंगे उतना बेहतर रहेगा मेरे लिए। और परेशानियां तो आएंगी और उस परेशानियां को छोड़कर आगे बढ़ना है और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो यहाँ पर जो चीज भी सीखने को आज मिला है बहुत ही जबरदस्त रहा सर। और यहाँ से हम लोग को जो भी डायमंड बनने में जो चीज डायमंड बनने के लिए जरूरी है वो टोटल चीज यहाँ पर चलिए, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया। बहुत बढ़िया, शानदार, प्राउड ऑफ यू। चलिए बिल्कुल, लगा कि आज की ट्रेनिंग हुई है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आया। बिल्कुल थोड़ी बहुत मैंने कोशिश करी है सिखाने की, हो सकता है आपको समझ में आया है। तो बिल्कुल शुक्रिया, आप सभी ने अपना अपना बिल्कुल रिव्यू दिया और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बिल्कुल बिल्कुल, और नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेनिंग दूंगा और कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट कर आऊंगा और कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा और अगली बार और कुछ ज्यादा आपको समझ में आए और कुछ ज्यादा सीखने को मिले। और बिल्कुल समय भी अलाउ नहीं करता है और कहीं ना कहीं मॉर्निंग में भी हमारा सेशन होने वाला है, तो बिल्कुल हमारे सेशन की क्लोजिंग करते हैं। और जो स्लोगन हमारा होता है, स्लोगन के साथ क्लोजिंग करेंगे। जिस स्लोगन के साथ जिस चीज को हम बनने के लिए और जिसके लिए हम पैनल के ऊपर बने हुए इतनी सर्दी में, इतनी नाइट में, तो बिल्कुल उस स्लोगन के साथ